Assalamualaikum everyone. Welcome back again. I think this is our third session, माशाल्लाह. दो सेशन हमने कर लिए थे अपना और इंशाल्लाह आज हमारा तीसरा है और इंशाल्लाह आई होप कि हमें एक दो सेशंस और करने पड़ेंगे. आज जो मेरा गोल है बेसिकली हमने थोड़ा सा डेटा वेयरहाउस को देखना है और हम पावर बीआई को आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और इंशाल्लाह आज के बाद हम थोड़ा सा ये कि कुछ सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करेंगे. इंशाल्लाह मैं उसका भी आपको ओवरव्यू दे दूंगा. और कुछ टेस्ट डेटाबेसेस हैं वो भी आप इंशाल्लाह डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ऑन योर स्पेयर टाइम. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो अनम आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन था तो पहले उसको डिस्कस करते हैं. तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन जो है वो बयान कीजिए. लेट्स टॉक अबाउट इट. जी हसन भाई, मेरा सवाल ये है कि लास्ट टाइम हम लोग 1-to-1 रिलेशनशिप की बात कर रहे थे तो उसमें एक एग्जांपल आई थी मेरे जहन में. आई जस्ट वांटेड टू मेक इट श्योर कि मैंने सही कॉन्सेप्ट को रिसीव किया है. तो जिस तरह हमारा कस्टमर का टेबल है और ऑर्डर का टेबल है, हम उसी एग्जांपल को लेकर चल रहे थे. तो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है जो कि यूनिक है, राइट, और उसमें वो प्राइमरी की है. ऑर्डर टेबल में अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर जैसे कि हमें रसीद मिलती है. अगर लेट्स से वी गो टू वॉलमार्ट और एनी XYZ स्टोर तो हमें रसीद इशू होती है और रसीद के ऊपर एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है जो कि स्पेसिफिक टू दैट ट्रांजैक्शन होती है, राइट. वो यूनिक आईडी होती है, उसकी यूनिक नंबर होता है. तो अगर ऑर्डर के टेबल में ट्रांजैक्शन आईडी है और कस्टमर के टेबल में कस्टमर आईडी है तो इज इट सो इट्स 1-to-1 रिलेशनशिप, राइट? अच्छा, अब आपके पास जो ऑर्डर का जो टेबल है उसके अंदर ऑर्डर आईडी आप कह रही हैं वो आप अपना उसकी यूनिक आईडी है, ठीक है ना. और कस्टमर टेबल के जी सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन आईडी बिकॉज every order may have multiple transactions as well, right? But the transaction ID is very specific to that transaction that happened on that specific time. It records everything that happened in that transaction, and that's very unique and one only. बिल्कुल. अब उसकी किस तरीके से होगी देखें. अब आपके जो है ना टेक्निकली जो सेल्स आईडी है ना आपकी जिसको आप कह रही हैं वो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी हुई, ठीक है ना. अब उसके अंदर जो है आपके पास जो कस्टमर जब आएगा तो कस्टमर के अगेंस्ट आपकी ट्रांजैक्शन होगी ना अपना. तो जो कस्टमर है वो आपके सेल्स टेबल के अंदर आपकी फॉरेन की होगी अपना और उसकी जो अपनी यूनिक आईडी है कस्टमर टेबल के अंदर वो उसी के अंदर रहेगी बेसिकली. हाँ जी, सही है. आप सही कह रही हैं मेरे ख्याल से. हाँ, बस आई जस्ट वांट टू मेक श्योर क्योंकि वो दोबारा सुना था ना तो उसमें मेरे ये पॉइंट आ रहा था कि 1-to-1 रिलेशनशिप की एक एग्जांपल ये भी हो सकती है बिकॉज आपने बताया था कि जो कोई एक यानी कि 1 to many नहीं है, ये बेसिकली 1 ही ट्रांजैक्शन होगी और उस कस्टमर ने वो एक ही ट्रांजैक्शन में भी वो एक ही की होगी, राइट, जो नंबर उसको इशू होगा उस ट्रांजैक्शन रिसीट पर. तो जस्ट नहीं मुझे लेकिन आप देखिएगा ये बेसिकली आपकी 1 to many है, ठीक है ना. उसकी रीजन क्या है अभी आप देखें. मैं अभी आपका यहाँ पे देखता हूँ सेल्स टेबल है, ठीक है ना आपका, और फिर यहाँ पे आपका कस्टमर टेबल है, राइट. अब 1-to-1 का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक और टेबल है जिसमें कस्टमर इन्फो का टेबल है मिसाल के तौर पे, राइट. और इसमें है कस्टमर सिटी. आई एम जस्ट सेइंग दैट इसको डोंट थिंक दैट कि रियल टेबल्स हैं. ये मैं कस्टमर टेबल हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना अपना. अच्छा, अब कस्टमर की एक आईडी है यहाँ पे आईडी और नेम है उसका, ठीक है ना अपना. इसी तरीके से यहाँ पे 1 है उसकी आईडी, यहाँ पे मे बी मैकडॉनल्ड्स है, राइट. अच्छा, मैकडॉनल्ड्स, आई डोंट नो माय स्पेलिंग्स आर करेक्ट. ओके. अब मैकडॉनल्ड्स जो है जारी बात है वो अपनी स्पून्स किसी थर्ड पार्टी कंपनी से परचेस करता है. तो यहाँ पे क्या करेगा कि एक सेल्स अब ये यहाँ पे हो रही होगी किसी भी कंपनी के साथ तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे वो जो है ना सेल्स कर सकता है ना अपना. देखें यहाँ पे कस्टमर आईडी है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे डेट है और यहाँ पे आप कह सकते हैं सेल्स है, ठीक है ना अपना. सेल्स डॉलर के अंदर है या रुपी के अंदर है व्हाटएवर, या कैनेडियन डॉलर्स के अंदर है. तो अब आप देखें जो मैकडॉनल्ड है वो एक ये तो नहीं होगा ना कि उसको जो स्पून्स या अपना उसको मीट चाहिए होता है वो एक ही दफा जो है परचेस करेगा. वो तो मल्टीपल टाइम परचेस करेगा, राइट. ऐसा ही है ना.
जी। तो ये आपका ये अब दोबारा यहाँ पे भरता जाएगा, यानी कि टेबल में ये चीज आती जाएगी आपकी, वन ऑन ओह! वन उसका रिपीट नाम होता रिपीट जाएगा। होता है। डेट आपकी जो है वो चेंज हो सकती है, जैसे 26, 20, 22 है, समथिंग लाइक दैट। तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे चेंज कर लें, इसको डेट को 2023 कर लें, वट एवर, यहाँ पे जो भी आपकी अमाउंट है, 100 है, $200 है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो ये ठीक है। टेबल जो है ये आपका बढ़ता जाएगा। तो इसका रिलेशनशिप, जो कस्टमर इन्फो का रिलेशनशिप इस टेबल के साथ है, वो 1 to many का है, यानी कि एक रिकॉर्ड आपके पास कस्टमर इन्फो के अंदर है और उसके अगेंस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपके किसके अंदर है, सेल्स टेबल के अंदर है। सेल्स टेबल के अंदर है। हाँ, तो 1 to many अच्छा फिर वो नहीं है। ठीक है, आई एम क्लियर नाउ। बिल्कुल। अच्छा, ये किस सूरत में 1 to 1 हो जाएगा, आप समझते हैं कोई एक और टेबल हो गया, कस्टमर इन्फो, अपना। अब यहाँ पे भी एक आईडी पड़ेगी। अब इसके अगेंस्ट कोई ऐसा यूनिक रिकॉर्ड या यूनिक इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, अ, तो वो जो है ना आपके पास एक और टेबल में होगा। अब मिसाल के तौर पे आपको क्या ध्यान में आ सकता है, हमारे पास एक ठीक है, हम कह सकते हैं कि कस्टमर वेबसाइट, ठीक है ना, कोई इसकी पर्सनल वेबसाइट है। हुँ, अब उसकी आईडी है यहाँ पे, अब उसका जारी बात है पासवर्ड भी होगा यहाँ पे, राइट। हुँ, अब आप देखें, एक कस्टमर है, उसकी आईडी, अब मेरे ख्याल से हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाब इज अ गाय, ठीक है ना। उसका ठीक अब है। किसने इसमें बनाया हुआ है, जो वेबसाइट है उसकी, वो है गूगल की या जीमेल की आईडी है। अब उसकी जब रिलेशनशिप बनेगी, अगर आप देखेंगे तो उसमें 1 और पासवर्ड जो भी उसका XYZ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये नहीं हो हुँ, सकता कि बाब के मोर देन 1 पासवर्ड हो जीमेल के लिए। ओके। मेक सेंस करता। तो इस राइट, सूरत में ये जो है ये आपकी 1 to 1 रिलेशनशिप है। 1 to 1 रिलेशनशिप ठीक है। ठीक, मेकिंग सेंस? थैंक यू। ओके, आई एम क्लियर। नो प्रॉब्लम। ओके। अच्छा जी, और किसी को क्वेश्चन है अपना इसके बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में? आई थिंक दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज काफी हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री, और लास्ट लेक्चर से है तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं बिफोर वी गेट स्टार्टेड। ओके, आई थिंक नो क्वेश्चंस, दैट्स गुड। ऑलराइट। अच्छा जी, हमने जो लास्ट वीक में डिस्कस किया था, हम दोबारा बाय द वे रिकैप करेंगे। रिकैप जो है ये तो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक था। फिर हमने OLAP के बारे में डिस्कस किया था वर्सेस OLTP, ये क्या चीज़ है। फिर डेटाबेसेस के हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे। आई थिंक जॉइंट्स को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था, तो इसको भी आज हम थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन आई बिल्कुल भी थिंक नहीं किया दोस्त था जॉइन इसको, नहीं किया था ना अपना, तो बिल्कुल विल नहीं किया था। स्पेंड much time on the data warehouse concepts, और joinings को हम करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। हम रियल जो है ना अपना एग्जांपल्स के तो हम कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, quickly recap from the last session, OLAP versus OLTP, क्या डिफरेंस होता है। OLAP से बनता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम्स। अगर आप देखें तो सिस्टम्स में आपके पास वो वाले सिस्टम्स जहाँ पे आपको डेटा जो है एग्रीगेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि रिपोर्टिंग के लिए आपके पास रेडी होता है। और एक और हमने कहा था कि यहाँ पे रीड रेडी होता है, यानी कि रीड आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। OLTP क्या होता है, ट्रांजैक्शन सिस्टम्स होते हैं आपके पास, जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपना इसको हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं ना खाता बुक, तो वो खाता बुक होती है आपकी बेसिकली OLTP सिस्टम्स। सही हो गया। अच्छा जी, हमने फिर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था कि टेबल्स क्या होते हैं और उसके अंदर कॉलम्स क्या होते हैं। यानी कि टेबल आप जहाँ पे भी डेटा इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा एग्जाम्पल को भी देखूँ, यहाँ पे मैं, ये मेरे पास सपोजली एक टेबल, ठीक है ना, कस्टमर सेल्स का। अब इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास कॉलम्स होंगे, ठीक है, ये जो इस फॉर्म में होता है। और देन आई एम हैव अ रोज एज वेल, तो इसके अंदर रोज भी हैं आपके पास, सही है। तो कॉलम्स भी हमने कहा कि उसके अंदर होते हैं, टेबल के अंदर रोज भी होती हैं, और उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में टपल भी बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कीज के बारे में हमने डिस्कशन की थी, प्राइमरी एंड फॉरेन की, राइट। अब यहाँ पे अब आप दोबारा वही देख लें कि यहाँ पे जो ये वाली आईडी है आपकी कस्टमर इन्फो की, वो यहाँ पे तो ये प्राइमरी की कहलाएगी, लेकिन अगर किसी और टेबल में है ये वाली आईडी, तो वहां पे जाके ये आपकी फॉरेन की बन जाती है, सही है।
ये भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने रिलेशनशिप के बारे में बात की थी, जैसे अभी कोई क्वेश्चन आया था अपना। हसन भाई, जी जी जी। जो अगर अगर आप एक्सेल पे जाते हैं ना, तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि कस्टमर आईडी टेबल एक में और दूसरे में और तीसरे में सेम है? ओ, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट? आई गेस। ओके। दोबारा रिपीट करिए। हाँ और मैं सोच रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि एक ही आईडी हो, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि डिफरेंट टेबल्स हैं, टेबल्स आर डिफरेंट। डिफरेंट टेबल एंड जी, हाँ, डिफरेंट ओके टेबल्स हैं जी जी। ओके ओके, ये आई एम सारे गुड, सारे आई एम गुड। टेबल्स। ओके परफेक्ट। अच्छा जी, देन रिलेशनशिप्स के बारे में हमने बात की थी फिर कि जिसको हम कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, कि रिलेशनशिप कैसे हो सकती है। एक आपका एक टेबल में एक रैकेट होगा, उसके अगेंस्ट मल्टीपल रैकेट्स होते हैं दूसरे टेबल के अंदर, ठीक है ना। और वो कैसे होता है कि जो वन है, यानी कि ये आपका सब प्राइमरी की, और आप ये कह सकते हैं एक प्राइमरी की के अगेंस्ट मल्टीपल फॉरेन कीज हैं बेसिकली इन अ डिफरेंट टेबल। अच्छा, अब इसका रिवर्स भी हो सकता है आपका, यू नो, वन टू वन की भी हमने मिसाल देख ली, और मैनी टू मैनी भी एक हो सकता है, ठीक है ना। अब इसी के एग्जांपल ले लें यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने चले कहा था जीमेल की एग्जांपल ली थी, अपना, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल ईमेल्स हैं तो फिर ये एक और हो जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे कह सकते हैं ईमेल्स, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कह सकते हैं जीमेल की हो गई, यहाँ पे हॉटमेल की या आउटलुक व्हाटएवर जो भी है। तो अब ये क्या, इसके और इसके दरमियान में क्या हो जाएगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है ना, अपना आपका बेसिकली, क्योंकि एक ही कस्टमर के अगेंस्ट मल्टीपल रैकेट्स हैं, ठीक हो जी। डेट्स के ऊपर भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से है। वेयर इज माय कर्सर? मेरा कर्सर का गायब हो गया है। देयर यू गो। ओके, तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, क्वेश्चन और एनी कमेंट्स किसी भी किस्म के? आई क्लियर। होप आपने ओके परफेक्ट वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, आज हम जॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जॉइंट्स क्या होते हैं? ये सिर्फ दो जॉइंट्स नहीं है, इसके अलावा भी जॉइंट्स हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम में आपके पास यही यूज होता है, लेफ्ट आउटर जॉइंट एंड राइट आउटर जॉइंट। 99 बल्कि 95% आई शुड से आप केसेस में आपके पास लेफ्ट आउटर जॉइंट यूज होता है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं। अगेन यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं कि कोई बना लेते हैं, बल्कि इनफैक्ट आज बेहतर ये कि मैं आपको ना रियल डेटाबेस के ऊपर लेके जाऊँ। लेट मी गेट इनटू दैट। अच्छा, ये इंशाल्लाह मैं आपको सारा बता भी दूंगा हमने कैसे सेटअप करना है, एंड देन वी कैन टेक अ लुक, ठीक है। इसमें से हम थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। आपके पास यहाँ पे एक डेटा बेस है जिसका नाम है एडवेंचर वर्क्स डेटा वेयरहाउस, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, और फ्री डेटाबेस जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो इसके ऊपर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, अपना फोल्डर्स मिलेंगे। यहाँ पे जो है ना एक फोल्डर है जिसके अंदर है टेबल्स। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो है ना यहाँ पे टेबल्स हैं बेसिकली, ठीक है। टेबल्स यहाँ पे थोड़ी सी इसकी शक्ल भी बनी हुई है। इंशाल्लाह हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर भी करते जाएंगे इस टूल को। अच्छा, अब हमने रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिलेशनशिप में क्या चीज़ आती है? आपकी कीज आती हैं, यानी कि कीज हमने बात की थी, फॉरेन की एंड प्राइमरी की। तो जब भी मैं किसी एक टेबल को खोलूंगा तो यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे इसकी की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ठीक है। अब इसको मैं अगर देखता हूँ इसके डिज़ाइन को भी, अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पर, तो देखें इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपके पास एम्प्लॉय की है, फिर पेरेंट एम्प्लॉय की, ये भी कोई मेरे ख्याल से इसकी आईडी बनाई हुई है उन्होंने, जो कि एज अ फॉरेन की है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अब मैं इसको अगर इसका प्रीव्यू करता हूँ डेटा, राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, तो इस तरीके से आपका डेटा दिखेगा। अच्छा, अब ये सारे का सारा डेटा है। अब ये तो फ्लैट टेबल है, और मुझे पता है कि मेरी प्राइमरी की इसके अंदर क्या है, आपकी ये एम्प्लॉय की है, सही है जी। अब मुझे ये देखना है कि ये एम्प्लॉय जो है मिसाल के तौर पे कौन से प्रोडक्ट्स ने सेल किए हैं, तो देखते हैं इसके अंदर कोई एम्प्लॉय की आईडी है कि नहीं है। लेट्स क्विकली टेक अ लुक। अगर आपके अच्छा, बाय द वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो कीज के साथ साथ एक कॉलम्स का भी एक फोल्डर है। इट मींस के की के अलावा जितनी भी आपकी
फील्ड्स है ना अपना, वो यहाँ पे आपके दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे कोई एम्प्लॉय की फिलहाल नजर नहीं आ रही। मैं रात को देख रहा था, यहाँ पे एक और टेबल है जिसको कहते हैं फैक्ट इंटरनेट सेल्स। आई बिलीव यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय की आईडी कहीं ना कहीं आएगी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अच्छा, इस टूल का ये अच्छा होता है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही है ना अपना कि कौन सी आईडी किसके साथ कनेक्टेड है, तो इसमें बड़ा एक अच्छा तरीका है कि आप जो है व्यूज पे जाएंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे न्यू व्यू करें, और यहाँ पे आप जितने भी डेटाबेस के टेबल्स हैं वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से सारे सिलेक्ट करके इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ फैक्ट तक, और लेट मी ऐड एवरीथिंग। ये समझ में आ रही? इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? नहीं, परफेक्ट। प्लीज मुझे रोक बेसिकली दीजिएगा। मैप है आपका, राइट? दिस इज लाइक मैप, इट्स मैपिंग। ओके, मैपिंग आप समझ सकते हैं इसको, बिल्कुल। अच्छा जी, लेट मी सी माय एम्प्लॉय टेबल। मेरा एम्प्लॉय टेबल ये है। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ कि ये कनेक्ट हुआ है डिफरेंट टेबल्स के साथ। यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे करूँ, यहाँ पे देखें फैक्ट रीसेलर सेल्स के साथ कनेक्ट है और सेल्स कोटा के साथ है। तो लेट मी सी कि अगर इसके अंदर जो है कोई ना कोई आपके पास रिजल्ट डेटा है कि नहीं। कहाँ पे मैं देख सकता हूँ इसको? फैक्ट रीसेलर सेल्स, यहाँ पे है ये। इसको मैं सिलेक्ट टॉप 1000 रिकॉर्ड्स करूंगा। देखें ये मेरे पास रिकॉर्ड आके। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखें एम्प्लॉय की आई हुई है आपके पास। सही हो गया जी। मुझे ये थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है जब भी आप अपना क्या कहते हैं डिजाइन कर रहे होते हो रिपोर्टिंग को, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ों को रिसर्च करनी पड़ती है कि आपका रिलेशनशिप्स जो हैं टेबल में कैसे कनेक्टेड है। और इसलिए बेहतरीन तरीका जगह अगर आप इस टूल के अंदर हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, तो ये बेहतरीन तरीका है कि जहाँ पे आप जितने भी टेबल्स लेके आ जाए एंड देन आप उसका रिलेशनशिप देख सकते हैं एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ। अब मुझे पता लग गया मेरा फैक्ट रीसेलर का है, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास एक फैक्ट रीसेलर का है। ठीक है ना, और एक है डेम एम्प्लॉइज का। ये मुझे टेबल चाहिए। सही हो गया जी। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बेशक इसको बंद भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको खुला रहने देते हैं इफ वी नीड टू हैव इट मोर रिक्वायरमेंट्स लेटर। अच्छा, अब उसके अंदर क्या है, मैं दोबारा जो है एक नया जो है ना व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे न्यू व्यू। अब यहाँ पे मुझे कौन सा चाहिए था? डेम एम्प्लॉई। सही हो गया जी। और हमारे पास फैक्ट रीसेलर सेल्स। ठीक है, अब आप ये देखेंगे, अब ये आपको बता रहा है यहाँ पे कि इसकी रिलेशनशिप क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्कन्ड है। ठीक है ना, बोल्ड है ये। इट मीन्स कि जहाँ पे भी आपका बोल्ड होगा इट मीन्स इट्स अ प्राइमरी की। और यहाँ पे देखें ये आपका, यहाँ पे भी आपके फील्ड वही वाली है एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे आप देखें एक की लगी हुई है, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन बना हुआ। ठीक है, दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा? छोटा हाँ सा है, नजर आ रहा बहुत है। छोटा जी सा। जी 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 जी। तो जी, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये आपके पास 1 to many रिलेशनशिप बन रही है यहाँ पे। सही हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर एक एम्प्लॉई है तो उसके अगेंस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे देखना है कि मेरे पास जो एम्प्लॉई है, सॉरी जो सेल्स है फैक्ट्री सेलर की, मुझे देखनी है सबकी सब सेल्स अगेंस्ट एन एम्प्लॉई। ठीक है ना, कि मेरे पास अगर मिसाल के तौर पे कोई भी अपना सेल्स होती है और मुझे ये देखना है कि अगर उसके अंदर एम्प्लॉय के पास कोई रिकॉर्ड है या नहीं है एम्प्लॉय का, तब भी मुझे सेल्स ला के दिखा दे। तो उसको हम क्या करेंगे? अच्छा, अब उसमें हम बात अभी क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करें। ठीक है ना, एक चीज़ है आपकी राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। उसके अंदर ये होता है कि आपके पास टेबल्स होते हैं। आपके पास जैसे यहाँ पे देखें एक टेबल है एम्प्लॉय का और फैक्ट रीसेलर का। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स फैक्ट रीसेलर सेल्स के पास से आ जाएं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर कहेंगे कि भाई मुझे सारी की सारी सेल्स ला के दिखा दो
जो कि आपकी राइट कॉरिस्पॉन्डिंग सेल्स में, कह रहा हूँ कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा जो है आप ला के दिखा दो फैक्ट्री सेलर सेल्स के अंदर। तो इस रिलेशनशिप को जब आप बनाएंगे, ज्वाइन को जब आप बनाएंगे, तो उसको कहेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, क्योंकि आपका टेबल लेफ्ट साइड पे है और एक टेबल आपका राइट साइड पे है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में हो रहा है आपको? थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं हो रही अभी? इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। कंफ्यूजन, क्वेश्चंस? नहीं, आहिस्ते आहिस्ते क्लियर हो जाएंगे, अभी आप कंटिन्यू करें मेरे ख्याल से। ओके ठीक है, चलें हम किसका क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। Selected tool, let me get the screenshot। अच्छा जी, ये मेरे पास एक आ गया, सही है जी। अब एक नई विंडो खोलते हैं, ठीक है? अभी हम रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है? इसी तरीके से काम मेरी तो होता है। आवाज भी नहीं जा रही। हेलो जी, मेरी बात आ रही है सबको? आपकी आवाज आ रही जी है आ मुझे। रही है। ओके, अच्छा जी, क्या करेंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास जो है अपना let's see, ये आप क्लिक करेंगे न्यू क्यूरी, ठीक है ना? इसको क्लिक करें आप तो एक विंडो खोल देगा। आपने किसी ने एक नाम सुना SQL? किसी ने भी नाम सुना SQL? हाँ जी, सुना हुआ है। सुना हुआ है आपने? ओके नहीं सुना हुआ। ओके, ये SQL है क्या चीज? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है? जब आप पावर BI के अंदर जाएंगे, जब आप डिफरेंट टूल सेट्स के अंदर जाएंगे, जब आपने क्यूरी करनी होती है डेटाबेस को, तो वो इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मतलब यू शुड बी एक्सपर्ट ऑन इट, बट लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, और उसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म का बता दूंगा, W3 Schools। वहाँ पे आप जाके ना बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अगर आप SQL के देख लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन इट्स वेरी वेरी सिंपल बिकॉज इट्स एन इंग्लिश लाइक। आप बिल्कुल उसको आप अपना लिखते जाते हो और वो आपको अपना डेटा पुल कर सकते हो। अब मैं देखें यहाँ पे क्या कह रहा था, मुझे चाहिए 2 रैकेट्स, बल्कि 3-4 रैकेट्स मैं लेके आता हूँ। मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है, किसको करना है, मुझे एम्प्लॉय की को करना है, एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम को करना है, लास्ट नेम को करना है, और उसका मैं टाइटल भी ले आता हूँ, ठीक है ना? तो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जब SQL के अंदर यही चीज मैं लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कोशिश करता हूँ कर दूँ, सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब ये देखिए जहां पे भी ये ब्लू हो गया, इट मींस कि ये SQL का कोड है, यानी कि SQL का स्क्रिप्ट है। सही हो गया? अब मुझे क्या चीज चाहिए हसन भाई जी? बेसिकली आप 2 टेबल से डेटा कैप्चर कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, राइट? यही है ना? दिस इज सिर्फ द डेटा कोड पुल कर रहे हैं आप? हाँ, जी, यही दिस है ना इज द क्वेरी कोड एक? ओके, जी, दिस ठीक इज है, द क्वेरी। ठीक, ओके। और बिल्कुल क्वेरी का आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये क्वेश्चन ही है ना बेसिकली। आप एक टेबल के अगेंस्ट क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई अपना आई नीड टू पुल द डेटा यू नो बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, जिसके अंदर आपके पास एम्प्लॉय की मुझे चाहिए, और अपना क्या कहते हैं उसका लास्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना? इस तरीके से ही हो रहा है। तो आप क्या करें, इस सिलेक्ट लिखेंगे, किसके ऊपर लिखेंगे, डिम एम्प्लॉय के ऊपर आपने लिखनी है। सिलेक्ट आपने लिखा, ये कीवर्ड इसको बोलते हैं। आपको क्या चीज चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए एम्प्लॉई, वो देखें वो लिख के भी वो बता भी रहा है एम्प्लॉई की, सही है? ये एक चीज चाहिए। और क्या चीज मुझे चाहिए इसके अलावा? इसको देखिए अगर मैं अच्छे तरीके से लिखूं तो इस तरीके से लिखता हूँ। इसके साथ मुझे चाहिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, कामा करूंगा। फिर एक और क्या चीज मुझे चाहिए थी, लास्ट नेम, सही है? और एक और चीज यहाँ पे लेके आ जाते हैं जो कि इसका टाइटल है, सही है? और तो कोई चीज नहीं मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये बस ये सारी की सारी चीजें चाहिए, तो सिलेक्ट मैंने लिख दिया अपना, और टाइटल भी मैंने सारी चीजें बता दी, एम्प्लॉय की भी बता दी, फर्स्ट नेम भी बता दी। तो मैंने इसको कह तो दिया कि तुम सिलेक्ट करो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं इसको ये नहीं बताया कि तुम्हें कहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए भी कोई ना कोई उसको रिकमेंड होनी चाहिए ना सिस्टम के लिए। टेबल तो हम क्या मिसिंग है करेंगे, इसमें से, राइट? टेबल मिसिंग है ना? टेबल भी मिसिंग है बिल्कुल, लेकिन एक कीवर्ड भी होगा फ्रॉम का,
ठीक है ना ओके अपना फ्रॉम यस जी फ्रॉम का, यानी कि हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट कर लो। अब इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, सिलेक्ट कर लो इन चीज़ों को, लेकिन हमने पहले ये भी तो बताना ना इस कमांड को कि कहाँ से तुम सिलेक्ट करो। तो फिर ये कीवर्ड आएगा फ्रॉम का, फिर हम इसको बताएंगे कि भाई ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरी कहाँ पड़ी हुई है, इस टीम एम्प्लॉय के टेबल के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, अब फिर मैं इसको बताता हूँ जी, टीम एम्प्लॉय सही हो गया जी। इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है। अब देखें वो पहले जो रेड मार्क्स थे ना वो चले गए सारे के सारे, मीनिंग कि द क्वेरी इज गुड। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको मैंने लिख लिया। यहाँ पे देखें मेरे पास एग्जीक्यूट का बटन है, इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे ला के डेटा दे दिया उसने सारे का सारा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अच्छा, इसमें एक और भी अच्छी चीज है जी, क्वेश्चन तो नहीं है कोई? ये आपने जो कि टूल अभी आपने क्वेरी निकाली है, ये एसक्यूएल से इसी में ही होती है सिर्फ? क्वेश्चन रिपीट करिएगा, मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन की। जी मैं पूछ रही हूँ कि ये जो आपने एसक्यूएल की क्वेरी खोली है, ये जिस पे हम सर्च करेंगे तो समझ आ गए, बट इट इज स्पेसिफिकली अवेलेबल इन दिस सॉफ्टवेयर ओनली? नहीं, जो जो सीक्वल है ना, ये है ओपन स्टैंडर्ड है, यानी कि ये आपके पास जितने भी डेटाबेसेस हैं दुनिया के, उसके साथ ही सीक्वल की स्टेटमेंट्स चलती हैं, यानी कि नेटिव होती है डेटाबेसेस के लिए। अच्छा, मैं क्विकली, आपको याद है हमने जिक्र किया था लास्ट सेशन के अंदर, हमारे पास डेटाबेसेस कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं? जी ओरेकल बनाती है, ठीक है ना, जी आपके पास एसएपी हाना है, फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर है, बाय द वे PeopleSoft माइक्रोसॉफ्ट का, हाँ जी पीपलसॉफ्ट है। ये माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ये अपना ठीक है स्मॉल टू मिड स्केल के लिए यूज होता है, लेकिन ये सिंपल है सीखने के लिए। लेकिन यहाँ के जो कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाएंगे तो इट मीन्स कि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बाकी डेटाबेसेस के, वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है सिंटेक्स लिखने में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल यही है सब चीज़ों का, मतलब एवरी डेटाबेस का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। ओके, बेसिकली सीक्वल, ये जो ना सीक्वल क्वेरी एक जेनेरिक लैंग्वेज है जो हर डेटाबेस पे काम करेगी। थोड़ा सा डिफरेंस हो हाँ सकता है, डेटाबेस कामा की जगह थोड़ा आप सा में भी फुल स्टॉप डालेंगे, पीरियड डालेंगे, राइट? तो ये एग्जैक्टली किसी भी डेटाबेस में काम करेगी सीक्वल क्वेरी आपकी, राइट? ठीक है एग्जैक्टली बिल्कुल आई थिंक ऐसे ही। दो लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। ओह ओके, प्लीज कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आई हैड अ जी वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। कि जी ये जो आपने क्वेरी क्रिएट की है यहाँ पे बेसिकली हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, इजंट इट इजियर टू डू द सेम थिंग? और आप उसमें स्पेसिफिक चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक इट शुड इंक्लूड दिस क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं और श्योर हाइड कर सकते हैं टेबल। बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो भी डेटाबेस है, उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं एक्सेस यूज करना चाह रहे, क्योंकि एक्सेस इज अ वेरी लिमिटेड, ठीक है ना अपना। और जब आप इंशाल्लाह जॉब मार्केट में इंशाल्लाह आप कोशिश करते हैं जॉब लेने की, तो आपको जो स्मॉल टू मिड स्केल कंपनीज है ना उसके अंदर तकरीबन 99% आपको सिक्वल मिलेगा, यानी कि इसी टूल की लुक एंड फील मिलेगी आपको। हाँ, मे बी अगर आप कह सकते हैं कि 100 में से मेरे ख्याल से 2 या 3 कंपनीज ऐसी होंगी जो एक्सेस यूज कर रही होंगी, वो बहुत ही फिर छोटी कंपनीज होती हैं। तो अगर अपना आपको जो है अपना बिग मार्केट के अंदर देखना है तो फिर आपको ये टूल यूज करना पड़ेगा। और शुल्क की खास बात ये है कि अपना ये जो है एक और भी एक, मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, एक क्लाउड की टेक्नोलॉजी है एज्योर, उसके अंदर भी यही टूल यूज होता है। तो इट्स बेटर कि आप हम इसको फोकस करें अपना अपना, दैट्स व्हाई वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन दिस वन राइट नाउ। लेकिन एक्सेस में आप बिल्कुल कर सकते हैं, यू नो मतलब आपको कोई रोक नहीं रहा वहां पे भी करने का, यही कॉन्सेप्ट वहां पे भी हैं सारे के सारे। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन कर दिया अपना कि स्टिल कंफ्यूज्ड? आई थिंक वी गुड जी। आई थिंक और भी क्वेश्चन है जी अपना, मेरे ख्याल से F20 MSP Y024, आई थिंक ये आईडी आपकी, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है? आई थिंक Shall we continue? तोकीर आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपने क्वेश्चन पूछना है या गलती से हो गया है आपका हैंड? ओके, आई थिंक ओके, मे बी उसका माइक काम नहीं कर रहा शायद। ओके, आई थिंक That's उसका okay, माइक नहीं no काम कर रहा, problem. वो बोल रही है लेकिन उनका माइक काम नहीं कर रहा है।
ओके ओके, आप चैट पे भी लिख सकते हैं बाय द वे, ठीक है ना, हाँ, अगर आप चैट लिखना हो तो हाँ। चैट पे भी लिखते हैं क्वेश्चन। हसन भाई, ओके मैं पूछ क्विकली एक क्वेश्चन, जी प्लीज। ये केस सेंसिटिव है, ये नो जिसकी इट्स नॉट केस कोडिंग सेंसिटिव, है, जैसे आपने सिलेक्ट नहीं लिखा वो कैप्स में था और बाकी नहीं है? ओके नहीं ठीक नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है लेकिन डन। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप इस तरीके से लिखो। आई मीन मुझे थोड़ी सी आदत पड़ी हुई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है कीवर्ड्स जितने भी होते हैं इसको कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको ठीक है हाँ उसको मैं उसमें लिखता हूँ अपना, ताकि इजियर टू रीड होता है बेसिकली वो, लेकिन नहीं ओके क्या केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपका हो गया यहाँ तक का, किसी को क्वेश्चन कंफ्यूजन? वेरी गुड। और अभी ओके, और इस टूल से घबराइएगा नहीं, अभी इंशाल्लाह I'll let you know कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इसको प्ले अराउंड करना है। तो ये बहुत इजी टूल है। अच्छा जी, ये आपने कर लिया यहाँ पे, तो मुझे पता लग गया भाई, मैंने यहाँ से ये सारी की सारी चीजें लेनी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए किसके, लेट्स से के नंबर 5 पे हम जाते हैं, रॉब वॉल्टर्स के, ठीक है। ये कोई बंदा है जो कि सीनियर टूल डिजाइनर है। अब अब मेरे पास हो सकता है अभी तो फिलहाल कितने इसमें रिकॉर्ड्स आए हैं, अभी आप देखें 296 रिकॉर्ड्स हैं। इमेजिन करें कि आपके पास कंपनीज के अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं। अब मुझे तो नहीं ये होगा ना कि मैं एवरी टाइम बैठ के इसको यूं स्क्रॉल करता रहूंगा कि मेरे पास 60,000 एम्प्लॉइज हैं कंपनीज के अंदर, ऐसे होता। और अगर गवर्नमेंट के अंदर देखें तो गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरीके से, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो व्हाट वुड बी द बेस्ट वे कि आप इसको एक और भी कमांड दे दें सिस्टम को कि भाई हे यू नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एवरीबॉडी, मैं देख रहा हूँ उस बंदे को जिसकी एक तो आईडी या तो नंबर 5 है या फिर उसका जो नाम है रॉब वॉल्टर्स है। सही है, बाय द वे देखिए इन्होंने कोई मिस्टेक्स की हुई है, इसने रिपीट किया हुआ है रॉब वॉल्टर्स, इट्स नॉट गुड। तो ये मिस्टेक्स है, खैर इग्नोर इट। तो ये देखिए नंबर 5 पे मुझे रॉब वॉल्टर्स की आईडी चाहिए। तो मैं इसको एक और भी बता सकता हूँ, कमेंट बता सकता हूँ कि देखो तुमने सेलेक्ट तो कर लिया ये सारे का सारा डेटा, कहाँ से भी मैंने तुम्हें बता दिया, ये भी तुम्हें बता दिया, लेकिन अब एक और भी चीज़ तुमने करनी है कि तुमने कहना है कि भाई कौन सा जो है ना मुझे डेटा चाहिए, यानी बंदे का रिकॉर्ड चाहिए। तो एक और यहाँ पे क्लॉज होता है, यानी कि कीवर्ड होता है, उसको वेयर बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वेयर, यहाँ पे किसके थ्रू चाहिए मुझे, या तो मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम या टाइटल जो भी मुझे पता है वो लिख दूँ, या मेरे लिए थोड़ा सा शायद इजी ये होगा कि मुझे उसकी एम्प्लॉय आईडी पता है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि भाई वेयर एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय की जो है, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है ये इक्वल्स टू 5, ठीक हो गया। अब ये सब मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको रन किया, तो मुझे एक बंदा यहाँ पे देखा जो कि बॉब वॉल्टर्स था। क्लियर हो गया जी ये पॉइंट? गुड जी। अच्छा, अभी भी हमारा अगेन टॉपिक, हम अपने टॉपिक से हटे नहीं, हम अभी भी अपना लेफ्ट और राइट आफ्टर रन के बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी सिक्वेंशली जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो चले हमने समझ लिया कि हमने इस टेबल को पकड़ लिया जो कि आपका एम्प्लॉय का टेबल था। इसी तरीके से एक और टेबल भी तो यहाँ पे हमने रखा हुआ, कहाँ चले गया, आई थिंक सी जस्ट गिव मी अ सेक। जब इतनी चीजें खुली होती है ना तो फिर कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज। ओके, ये भी एक टेबल है हमारे पास, ठीक है ना, फैक्ट रीसेलर का। अब ये वाला टेबल है, अब मुझे क्या चाहिए, अब देखें यहाँ पे भी मेरे पास एम्प्लॉय की है, सही है। अब इसके अंदर कुछ और भी है, इसके अंदर डेट्स वगैरह भी हैं, ड्यू डेट की है, शिप डेट है, सो ऑन सो फोर्थ, ये ऑर्डर डेट भी है, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये दिख रही है आपको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स उठा के लेके आता हूँ। कौन कौन से लेके आता हूँ इसको मैं जरा क्लीन अप करता हूँ, if I can, here is a link। यहाँ से मैं लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ जो कि एक तो प्रोडक्ट की लेके आता हूँ ये वाली, ठीक है, एक फिर ऑर्डर की डेट लेके आता हूँ, एम्प्लॉय की लेके आता हूँ, कुछ और भी देखता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी है या यूनिट प्राइस है, सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा उसी पे जाऊँगा अपने टूल पे। अगर आप इसके साथ ही लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये होगा कि मैं एक नई क्वेरी विंडो खोल लूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वही चीज़ के इसको नीचे किया,
साइड पे किया, सेलेक्ट करना है मुझे क्या, अगेन आपका प्रोडक्ट की, सही है जी। फिर नीचे उसके क्या था, ऑर्डर डेट की, कॉमा डाल के, सही है। इसके अंदर भी मेरे पास अब देखें एम्प्लॉय की भी आ रही है, एम्प्लॉय की भी मैंने पिक कर ली। मुझे ऑर्डर क्वांटिटी भी चाहिए, QUANTITY। अच्छा जी, अब उसके साथ यूनिट प्राइस भी चाहिए। अगर मैं इसको बता रहा हूँ कहाँ से चाहिए, फ्रॉम, कौन से टेबल से, फैक्ट रीसेलर सेल्स के थ्रू, ठीक है। मैंने कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, या विदाउट सिलेक्ट अगर आपने करना है तो देखें ये सारे के सारी आ गई, सही है, क्लियर हो गया। अच्छा हसन भाई, अब कैन यू हियर मी नाउ? जी जी, आई कैन जी, हियर यू। ओके जी, ओके। मेरे दो क्वेश्चन क्वेश्चन आपका। थे। जी जी जी, जी, मैं असल में वही फिर छूट गया तो समझ नहीं आना। एक आपने नो कहा था प्रॉब्लम। कि सिलेक्ट अगर ब्लू हो जाएगा इट्स मीन कि ये स्क्रिप्ट कौन सा है, ये हमारा सीक्वल का है, ये पता चल जाएगा। लेकिन सिलेक्ट के आगे जहाँ आपने प्रोडक्ट की लिखा है, ऑर्डर की लिखा है, एम्प्लॉय की लिखा है, व्हाई इट्स नॉट ब्लू? गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब क्या होता है जब भी आपकी कमांड्स है ना, कोई भी कंप्यूटर के स्पेसिफिक कमांड्स हैं, वो क्या करता है, ये टूल स्पेसिफिक, ये टूल आपको क्या करेगा कि अगर सीक्वल के जो भी आपके स्पेसिफिक कमांड्स हैं वो उसको क्या करता है, ब्लू में कर देता है। लेकिन जो उसकी अपनी कमांड्स नहीं है सिस्टम की या प्रोग्राम की या उस लैंग्वेज की, तो वो उसको डिफरेंट कलर में रखता है। तो ये डिस्टिंक्शन आपको बता रहा है कि देखो यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसी चीज लिख दी ना कि सिलेक्ट और फिर आपने प्रोडक्ट की लिखी है, प्रोडक्ट की जो है वो सिस्टम के अंदर नहीं है, तो वो डिस्टिंक्ट करके आपको बता रहा है। अब देखिए मैं एक और बिल्कुल चीज ठीक करता हूँ। है, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, मैंने अगर गलती से ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे पता लगेगा कि यार ये चीज तो ठीक नहीं है, ये तो अपना सिस्टम के अपनी कमांड है। तो सिस्टम मुझे एक दे रहा है, एरर दे रहा है, या फिर एक वार्निंग दे रहा है कि भाई तुमने जो लिख रहे हो वो सही तरीके से नहीं लिख रहा है, ये कीवर्ड है अपनी लैंग्वेज का, इट मींस के सिंटेक्स तुम्हारा देखें वो एरर भी दे रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर सेलेक्ट, ठीक है ना। बिल्कुल तो ठीक है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको सिस्टम को बताने के लिए या आपको बताने के लिए कि भाई आप जब सही तरीके से चीजें राइट करें, दैट्स व्हाई इट गिव्स यू दैट ऑप्शन। इसका मतलब है एक और बात होगी कि अगर हमें जैसे जी, प्रोडक्ट की हमने पहले नाम रखा है तो हमें कोई ऐसे वर्ड्स जैसे सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर या जो हाँ, कमांडिंग चीजें उन पे बेस्ड नाम नहीं रखने, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट? दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, गुड पॉइंट, एब्सोल्युटली, ओके। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है, जो पीछे आपका जी, टेबल शो हो रहा है उसमें आपने बोला था कि जो बोल्ड हुआ हुआ है या जो डार्क है वो होता है हमारा प्राइमरी की होता है, जैसे एम्प्लॉय की लिखा हुआ है, जी, और सेकंड टेबल पे सेल्स ऑर्डर नंबर एंड सेल्स ऑर्डर लाइन नंबर ये भी है। तो बोथ ऑफ देम, यानी उस टेबल में वो प्राइमरी की है और इस टेबल में ये दो प्राइमरी कीज हैं? एग्जैक्टली, जी बिल्कुल ओके, ऐसे ही। बिल्कुल ठीक ये है। प्राइमरी की स्कीम, ठीक है ना। और अब यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय की, अगर यहाँ पे भी आपके पास आ रही है ना ये वाली, तो अब यहाँ पे बोल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे वही फील्ड है जो यहाँ पे आपके पास पड़ी हुई थी, तो फिर यहाँ पे आके क्या बन जाएगी, फॉरेन की आपकी। ओके, ये लेकिन फॉरेन की हो जाएगी, राइट? लेकिन जो रीसेलर सेल्स का टेबल है उसमें दो प्राइमरी जी, कीज हैं, उसमें हसन दो भाई। प्राइमरी की है। जी, दो है, बिल्कुल दो है। और मैं अच्छा, आपको अभी कंफ्यूज हाँ, नहीं हूँ कि क्यों है, लेकिन ओके, मिसाल के तौर पे अब देखें कॉन्सेप्ट होता है लाइंस का बेसिकली, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन सिस्टम में हाई लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब आपके पास क्या समझ सकते हैं कि एक ब्रेड है आपके पास या एग्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। अब एग जो है वो तो एक सेम कैटेगरी है, ठीक है। अब उसके अंदर मल्टीपल एग्स भी तो हो सकते हैं ना, टाइप के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो वो जो मेन जो है ना यहाँ पे एग की कैटेगरी, वो तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर के अंदर आ जाएगी, सेल्स ऑर्डर नंबर जो उसका होगा। लेकिन अब उसकी सब टाइप भी तो देखनी है अपने, कौन सी सेल हो रही है, ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, वट जो भी है, वो फिर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, जो उसकी नेक्स्ट लेवल पे होता है बेसिकली। ये इंशाल्लाह आप डेटा देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली। तो कोई बेसिकली कंफ्यूजन तो ये है नहीं है कि अभी? अब मल्टीपल प्राइमरी कीज हो सकती हैं, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था, राइट? मल्टीपल प्राइमरी कीज हो सकती हैं, और ओ, जब मल्टीपल प्राइमरी कीज होती हैं तो इसको एक और वर्ड बोलते हैं कंपोजिट की, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट आपने इसकी, राइट, यहाँ पे इसको जब मल्टीपल हो जाएंगे तो उसको बोल देंगे
कंपोजिट की, यानी कि कंपोज किए हुए हैं दो या दो से ज्यादा फील्ड्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? थैंक यू। यस यस। जी नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा इसमें एक और लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि जब भी आपको अगेंस्ट इसका डेटा किसी दूसरे टेबल के अगेंस्ट में जब रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, यानी कि देखिए यहाँ पे तो एक रिलेशनशिप बनी हुई है ना वन टू मैनी की, तो अगर आपको इसी तरीके से फैक्ट्री सेलर को किसी और टेबल के साथ रिलेशनशिप बनानी है तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये दोनों ही कीज फिर वहां पे हो आपकी, तभी प्रॉपरली आपकी रिलेशनशिप बनेगी। अदरवाइज फिर रिकॉर्ड आपको सही नहीं देगा, रिटर्न सिस्टम नहीं करेगा डेटा सही तरीके से। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया उस सबको, लेकिन चलो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, चले हम इसको और भी डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अच्छा इसके ऊपर सिलेक्ट या कीवर्ड्स के ऊपर कोई और क्वेश्चंस तो नहीं है या कंफ्यूजन्स तो नहीं है? नो। नो ओके डोकी, ऑलराइट, दैट्स गुड। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मुझे पता लग गया जी मेरे पास फैक्ट रीसेलर का है, और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज को लेके आ गया था। अब देखें एक यहाँ पे जो हमारे पास मसला आ रहा है, अब यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं, ये आप देखें देयर hundreds and thousands of records, 60,000। 60,000 राइट राइट। close to। अब आप इमेजिन करें कि मुझे देखनी है कि मेरे एम्प्लॉय नंबर 5 ने कितनी सेल्स की है। अगर आप अपना इसको लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू करें जस्ट इन अ डे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इसको जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स आप लेके आ सकते हैं, मतलब रीड थ्रू कर सकते हैं लाइन बाय लाइन को। पहले मैं इस लाइन को देखूंगा, फिर इस लाइन को देखूंगा भाई मेरे पास एम्प्लॉय आईडी 5 तो नहीं कहीं पे आ रही, बार बार देखता जाऊंगा यू नो अपना। इमेजिन करें अभी तो 60,000 है, अगर आपके पास एक एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 100,000 सेल्स करने का एक महीने के अंदर, आप इस तरीके से कर पाएंगे? Is it Nope, easy time or is it consuming. मुश्किल है। No, it's very very time time consuming? consuming बहुत for मुश्किल है और एरर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एरर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, human एग्जैक्टली error. Yes, yes. ह्यूमन एरर हो सकते हैं बिल्कुल। तो सिस्टम ने क्या आपको अलाउ किया हुआ है कि आप देखें दो टेबल्स को कनेक्ट कर लें बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी की एंड फॉरेन की, और फिर आप उसको एक ज्वाइन भी कर दें दोनों टेबल्स को, किसके थ्रू? रिलेशनशिप्स के थ्रू। अब हम वो चीज देखते हैं, ठीक है ना, वो कैसे हमने करना है। अब लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन की बात आ रही। अब यहाँ पे देखें हम दोबारा इसी पे आ जाते हैं। हमने क्या किया था, सेलेक्ट किया था किसको, डेन एम्प्लॉय में से इस बंदे ये इंफॉर्मेशन इस बंदे की। अच्छा अब यहाँ पे मैं फिलहाल इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ, तुमने भाई ज्वाइन करना है, यू नो डिम टेबल, तुम डेटा तो लेके आ रहे हो लेकिन मुझे सेल्स भी चाहिए, यू नो अपना जो कि एम्प्लॉय नंबर 5 की है, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो एक स्टेटमेंट हसन भाई उसके लिए हैंड भी रेज होती किया है। है। जी हैंड रेज किया। जी, किसकी तरफ से? जी मासूमा। Actually, I think that we can add the same statement, where statement over here. क्योंकि it contains the same employee key field. So if we just write the same thing over there, that would work perfectly. यहाँ पे आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है, कर करके देख लेते हैं। लेट्स डू दैट। वेयर एम्प्लॉय की थी ना अपना इक्वल्स 5, सही है, ये आप कह रही हैं ना अपना, बिल्कुल कर सकते हैं हम। Yeah. और अब वो सारे एक values दिखा देगा, so we can just check the ID. Results. How many ठहरे, results? मेरे ख्याल से एम्प्लॉय 5 का मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठहरे एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं कोई और पकड़ते हैं जिसका सही रिकॉर्ड हो। 285 अगर आ रहा है, ये कोई बंदा है राइटर, ठीक है, इसका पकड़ते हैं, वो शायद मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। 285 ये आ गया, ये आप कह रही है ना अपना? जी। So सही। now we अच्छा go all the way down, और ये अब हमें बता देगा how पता लग many. जाएगा आपको। अच्छा मुझे ये बताएं, ये अभी तो आपको पता है ये कौन सा एम्प्लॉय है, लेकिन अगर आपको एम्प्लॉय का नाम का नहीं पता फिर आप कहाँ से बताएंगे कि ये कौन सा एम्प्लॉय है? Usually तो हम हर employee की अलग-अलग कर रहे होंगे, so we'll use a loop and we'll just put in the index of the person.
नहीं, मैं ये क्वेश्चन नहीं है मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे आप इस टेबल्स में से ये बताइए कि एम्प्लॉय का नाम क्या है। नाम नहीं, हमें नाम ऐड करना पड़ेगा ना, की ऐड करनी पड़ेगी, राइट? अगर हमें नाम मतलब मैं चाहिए। बिल्कुल But this नहीं, table doesn't have the name, so we have to this connect. doesn't have a table, we have to connect, exactly, that's the point. इसी वजह से तो हम रिलेशनशिप्स बता रहे हैं यहाँ पे ये वाली चीज से। Actually, I am Misam. और मैं ये भी बता दूं कि मीसम है Um, तो ओके थैंक यू मिसम। कोई मसला नहीं है। सॉरी मुझे वो कंफ्यूज हो गया था वहाँ। सो थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन। नहीं मिसम, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो ये आप इस तरीके से जो है ना अपना, लेकिन अब इसमें नाम तो है ही नहीं, अब आप किस तरीके से लेके आओगे? तो स्टिल यू हैव टू कनेक्ट राइट टू टेबल्स। अब कैसे आप उसको करोगे? अब दोबारा इसके तरीके से, अब मुझे पता है, अब मेरा यहाँ पे तो पड़ा हुआ है 285, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है इस टेबल के अंदर, टीम एम्प्लॉय के अंदर। यहाँ पे मैं आऊंगा तो मेरे पास सेल्स की इंफॉर्मेशन तो है, मेरे एम्प्लॉय का नाम ही नहीं है इसके अंदर, तो मुझे टेबल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सबको कि नहीं हो रहा? आई नीड टू स्पेंड अ जी लिटिल मोर हो टाइम, रहा अगर नहीं हो रहा है, था। जी हो रहा है। ओके यस। अभी हम ठीक, ज्वाइन करेंगे फिर। अब हम ज्वाइन करेंगे। और देखिए मैंने वही बात बोला था कि हम अपने टॉपिक से ऑफ नहीं हुए, अभी हम लेफ्ट राइट के ऊपर ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना? ये सारी जो आपको अब बेस लाइन में समझा रहा हूँ इस वजह से, ताकि आपको वो प्रॉपरली क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है? अच्छा, ये हमने नीचे कर दिया इसको थोड़ा सा, मतलब अभी आप इसको रहने दें, क्योंकि अभी भी अगर इसको चला के देखेंगे तो रिकॉर्ड वही देगा। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए कि भाई देखो, मैंने एम्प्लॉय 285 तो पकड़ लिया, लेकिन मुझे इसके अगेंस्ट में तमाम की तमाम सेल्स चाहिए। कहाँ से? जो कि फैक्ट रीसेलर के अंदर से हैं। यानी कि ये हो गया ना कि आपके पास वन टू मैनी आ रही है, लेकिन अब आप वन टू मैनी तो आपने जुबानी कलामी तो कह दिया, लेकिन आप सिस्टम को भी तो बताओगे वो कैसे लेके आना है, लेके आनी है इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए आपके पास ज्वाइनिंग्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है? अब किसको करेंगे, किसके ऊपर करना है? कौन सा टेबल हमने ज्वाइन करना है? हमने टेबल फैक्ट रीसेलर वाला करना है, सही है? फैक्ट रीसेलर सेल्स, ये था ना अपना। अब मैं इसको क्या कहता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन किसको करना है तुमने? फैक्ट रीसेलर को। अब किस चीज के ऊपर करना है ज्वाइन, ये भी तो मुझे बताना है ना अपना। मेरे पास तो कोई और तरीके कार नहीं है इसको बताने का, तो मैं किसके थ्रू करूंगा? मैं अपनी प्राइमरी की और फॉर्म की के थ्रू करूंगा, सही है? अच्छा, इसको एक और काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं भी एक चीज पहले कर लेता हूँ, फिर आप देखिएगा, आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं कहता हूँ ऑन, ये भी एक कीवर्ड है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई डिड नॉट चेंज लेफ्ट ज्वाइन, वैसे ये भी कीवर्ड है। मैं यही पूछना चाह रही थी, लेफ्ट ज्वाइन ब्लू क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये आई थिंक लेट्स सी, मे बी शायद बग हो इसके अंदर कुछ ना कुछ, इसको वैसे करना चाहिए था ये। अच्छा जी, लेफ्ट आउटर ज्वाइन तो नहीं लिखा? आउटर भी आप लिख सकते हो, वैसे तो ये जो है ना, ये आप मल्टीपल तरीके से लिख सकते हो। लेफ्ट ज्वाइन भी लिख सकते हो, लेफ्ट आउटर भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर। ओके। ये वन वर्ड तो नहीं है लेफ्ट ज्वाइन? मे बी इट्स वन वर्ड। नहीं नहीं, इट नहीं, कुड बी लेफ्ट। हाँ, अभी पता लग जाएगा। मैं थोड़ा सा लिखते हैं, हमेशा एरर दे देगा बेसिकली सिस्टम। मे बी मैं इसका सिंटैक्स सही नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा जी, अब मुझे कनेक्ट क्या करना है, किस तरीके से करना है? मुझे कनेक्ट करना है डिम एम्प्लॉय को किसके साथ? फैक्ट्री सेलर के साथ। मेरी एम्प्लॉय की यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि एम्प्लॉय की इक्वल्स एम्प्लॉय की। अब आपको इसमें कोई मतलब गलती दिख रही है, यानी कि कोई मसला दिख रहा है स्टेटमेंट के अंदर? नहीं, ये ज्वाइन हो जाएगा ना फिर, उधर से और उधर ज्वाइन तो से। हो जाएगा, लेकिन अब मुझे ये क्या पता लगा कि ये एम्प्लॉय की जो है, ये मेरी ये वाली इस टेबल के अंदर से आ रही है या इस टेबल के अंदर से आ रही है? तो आपको टेबल का नाम देना पड़ेगा ना, कि एम्प्लॉय की फ्रॉम हाँ, दिस टेबल इक्वल्स एम्प्लॉय की फ्रॉम दैट टेबल। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग, यू नो। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि कौन सा टेबल था? डिम एम्प्लॉई, यहाँ पे लिखूंगा, और उसको एक सिंटेक्स होता है डॉट सिंटेक्स उसको बोलते हैं। डॉट के बाद उसका आईडी जो आपकी आएगी, या जो भी आप पिक करना है। देखिए वो आपका एरर चला गया। अब उसको पता लग गया मैं एम्प्लॉय की तो हूँ, मुझे उठानी है, लेकिन किस टेबल से उठानी है? डिम एम्प्लॉय से उठानी है। इसी तरीके से मैं किसके साथ अब कनेक्ट करूंगा इसको? यहाँ पे फैक्ट रीसेलर के साथ, सही है?
तो अब मैं दोबारा इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल दिया, डॉट लगा दिया, और अभी आपका एरर चला गया। सही हो गया जी। तब आप ये बता रहे हैं इसको इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दी, सिर्फ इस स्टेटमेंट के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। अब हम उस वक्त क्या बात कर रहे थे कि आपके पास अगर मल्टीपल यहाँ पे मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय की एक और जैसे होता लाइन होता, एक और की होती, तो आपको लाजमी था कि आप उसको भी कनेक्ट करते हैं। अगर वो नहीं कनेक्ट करेंगे, अगर मल्टीपल कंपोजिट कीज हैं, तो फिर आपके पास रिकॉर्ड सही नहीं आएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में वी आर लकी, क्योंकि हमारे पास एक ही आईडी है, तो हम एक ही के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अभी भी रन करता हूँ इसको, लेट्स सी कि वो क्या कहता है। क्या कह रहा है अभी? ये मैसेज दे रहा है मुझे, एम्बिग्यूअस कॉलम नेम एम्प्लॉय की। ठीक है, मैंने देखें यहाँ पे तो बता दिया उसको कि भाई ये तुमने एम्प्लॉय की उठानी है यहाँ से भी, और कौन सी जगह से तुम लेके आओगे, कौन से टेबल से। लेकिन यहाँ पे भी तो मसला एक आ रहा है ना मेरे पास, यहाँ पे भी तो उसको नहीं पता। ऐसा ही है ना? मैं सही जी कह रहा हूँ या गलती आ रहा हूँ? जी तो यहाँ पे भी आपको ओके बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ से आप लेके आ रहे हो, यहाँ से ये लेके आ रहे हो। और ये चीज बाकी जगहों के लिए भी है, यानी कि इधर से जहां जहां से आपकी चीजें आ रही हैं, जिस टेबल से, वहां पे फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन से टेबल से आ रही है इंफॉर्मेशन। सही हो गया? अब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा। अच्छा, अभी भी अगर आप क्या कहता है मतलब? हसन भाई, अगर जी आप SQL जी, क्वेरी एक टेबल का गेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन मल्टीपल टेबल्स एग्जैक्टली, में आपको ये करना पड़ेगा, करेक्ट? ऑफ कोर्स, ओके क्योंकि फिर ओके, समझ सिस्टम को गया। पता नहीं लगेगा ना कि कहाँ से करना है, क्योंकि ओके आमतौर पे तो ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा मल्टीपल टेबल्स के अंदर ही होती है। तो आप इसको समझ लें कि बाय डिफॉल्ट अगर ना भी आप कर रहे हो ना, तो इज एज अ गुड प्रैक्टिस आप ये लिखें बेसिकली, ताकि आपका ना एक्सपीरियंस बनता रहे बेसिकली उस तरीके से। हसन भाई, जी आपने देखा ना सिलेक्ट, लेट्स से सिलेक्ट एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइटल फ्रॉम डिम एम्प्लॉय तो लिखा था ना, उसको बताया था कि कहाँ से करना है, तो फिर हमें क्यों डिम एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय की उसको बताना पड़ा एट द सेकंड एंड? हाँ, हाँ जी। अच्छा, जब आप एक टेबल के वजह से भी मुश्ताक भाई कह रहे थे ना कि एक टेबल है, तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर आप बेशक लिख दो। ठीक है, सारे का हम्म सारा जैसा हमने पहले लिखा था। लेकिन अब हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, सही है ना? जिसमें हमारे पास देखें फैक्ट्स रीसेलर भी आ गया। हम्म तो अब जब हम ये फैक्ट्री सेलर लिखेंगे यहाँ पे और ज्वाइन भी कर दिया, और अब मैं यहाँ पे ये देखें इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको चलाऊंगा, तो अब मेरे पास एम्प्लॉय की तो हो सकता है कि मेरे पास फैक्ट्री सेलर के अंदर भी हो, मेरे है पास हो भी। सकता है एम्प्लॉय के अंदर भी हो, है भी इसके अंदर। हम्म तो मुझे फिर बताना पड़ेगा ना कि देखो, ठीक है मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन ये भी बता रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ से लेके आना है, ओके लेके आनी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रॉम तो इसी वजह से डिलीट जब कर सकते हैं ना आप, फ्रॉम तो डिलीट कर सकते हैं ये स्टेटमेंट आप, क्योंकि अभी आप उसको ऑलरेडी बता चुके हैं टॉप पे, राइट? इसके बगैर भी काम नहीं चलेगा, राइट? नहीं? नहीं नहीं नहीं, फ्रॉम जो है ना, ये सिंटेक्स है इसका। ठीक है ना, ये इसको अगर ओके आगे पीछे ओके आप करेंगे तो नहीं चलेगा, ये इस तरीके से ओके, लिखना पड़ेगा। कंप्लीट सेंटेंसेस सिलेक्ट फ्रॉम हमें करना हाँ, पड़ेगा, उसको कमांड है। बिल्कुल कमांड, ओके बिल्कुल उसकी कमांड है आपकी। ओके ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। ये लाजमी है। ये इंशाल्लाह मैं आपको एक रिसोर्स भी दे दूंगा, उसको आप अपने स्पेयर टाइम में पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? अच्छा जी, अब मैं इसको मुश्ताक रन भाई, करूंगा। जी हाँ जी जी, जी जी जी, मुश्ताक भाई, वो असल में कॉमन सेंस नहीं ना होती कंप्यूटर में, तो हमें हाँ फ्रॉम लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, देखें ये अपना उसने रिकॉर्ड दे दिया। अच्छा, ये ब्लू नहीं हुआ लेकिन ये ग्रे हो गया, तो इट्स स्टिल टेलिंग मी कि भाई दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो मे बी आई डोंट नो दिस इज द वे एक्चुअली दे डिड दैट, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उसको बता रहा है मुझे। नहीं, हसन देखिए भाई अब एक देखें यहाँ। सवाल, जी जी जी। सॉरी, ये लेफ्ट जो फैक्ट्री सेलर था, इट वाज ऑन द राइट साइड, व्हाई डिड वी से टू जॉइन, लाइक हमने इसको लेफ्ट जॉइन क्यों लिखा है? हाँ, आप क्या कह रहे हो? मेन टेबल मेरा कौन सा है? नहीं नहीं, हमने देखे ना लेफ्ट ज्वाइन फैक्ट्री सेलर है, रीसेलर जी जी, सेल्स ऑन हम कर रहे हैं ना, टेम एम्प्लॉय। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन है, इसकी कमांड में हम इसको लेफ्ट ज्वाइन क्यों लिख रहे हैं, हम राइट ज्वाइन क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हम लेफ्ट साइड वाले को राइट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने लेफ्ट ज्वाइन क्यों लिखा है? मेरा बस ये सवाल है। बिल्कुल नहीं, इट्स अ वैलिड पॉइंट। अब इस डायग्राम को आप देखें गौर से। मेरी प्राइमरी इंफॉर्मेशन, मेरे देखिए मैंने क्वेश्चन क्या था, ठीक है ना? क्वेश्चन ये था कि मेरा जो एम्प्लॉय है 285,
मुझे उसके अगेंस्ट में सबकी सब सेल्स चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको कि नहीं है? जी है। तो मेरी प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी होगी? एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, जी राइट? जी अब मुझे उसके अगेंस्ट में जो फैक्ट रीसेलर सेल है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि जो मेरा प्राइमरी टेबल होगा आपका, आप उसको यूजुअली लेफ्ट साइड पे रखते हो। आप इसको बता रहे हो कि देखो ये तुम्हारे पास डिम एम्प्लॉय टेबल है, ये मेरी लेफ्ट साइड पे है, तो तुम इसको लेफ्ट तरीके से ज्वाइन करो राइट साइड की तरफ, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ। और वहां से जो भी डेटा तुम्हें मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग डेटा फॉर दिस एम्प्लॉय, वो उठा के लेके आ जाओ। ठीक है ना? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो ये जी मुझे क्लियर सिंटैक्स बेसिकली। हाँ, आप हमेशा जो भी मेजर टेबल होगा ना, यानी कि इसको आप कह सकते हैं टेबल ए, ये आपका ठीक है टेबल ए है, और जो इसको आप बल्कि टेबल ए के बजाय प्राइमरी टेबल कह सकते हैं, प्राइमरी टेबल है, सही है। और ठीक है यहाँ पे ये वाला टेबल है, उसको आप सेकेंडरी टेबल भी कह सकते हो, ठीक है सही। अच्छा, ठीक है अब हाँ, ये आप कह सकते हो। जब भी एक रूल याद रखिएगा कि मेजोरिटी में 99.99% जितना भी होता है वो आपका प्राइमरी टेबल हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, तो आप उसको लेफ्ट ज्वाइन कर रहे होते हो दूसरे राइट टेबल के साथ। ठीक है, ये ठीक है जो होते हैं। ठीक है। जी आपने जो रियल वर्ल्ड मैप हमें दिखाया, जो रियल जो डाटा दिखाया था, उसमें काफी टेबल्स थे और ऊपर हाँ, नीचे भी थे। तो उसमें ये तो मुझे समझ आ गई कि लेफ्ट साइड से एरो आता है और राइट को ज्वाइन करता है, तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट साइड वाला एरो ट्रैवल कर रहा है राइट की तरफ, तो लेफ्ट प्राइमरी टेबल होगा, और जो जी। राइट साइड पर होंगे वो सेकेंडरी होगा। अगर इसी तरह ऊपर नीचे भी हो जाते हैं टेबल, तो एरो की डायरेक्शन हमें बताती है कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है, राइट? आप कह सकते हैं इस टूल में सिर्फ आपको बताएगा ये एरो ना अपना, इसकी बात करें थे आप, ये वाला जी, एरो जो। एरो से हमें पता चल जाता है ना, क्योंकि जिस तरह आप जो रियल हमें मैप दिखा रहे थे जिसमें काफी ज्यादा टेबल आपस में रिलेट हुए थे, ज्वाइन हुए थे, तो उसमें जिस तरह ऊपर नीचे भी हो जाते हैं टेबल और मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो जाते हैं, तो एरो की डायरेक्शन से पता चल जाते हैं प्राइमरी टेबल्स कौन से और सेकेंडरी टेबल्स कौन से। ऐसा ही है? हेलो हेलो, कांट हियर। हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी, जी जी। ओके। हाँ, नहीं, आपका पॉइंट वैलिड है। अगर मेरी आपको आवाज आ रही है तो बिल्कुल इस टूल के अंदर आपको बता देगा वो। अच्छा, एक और हसन भाई, मैंने बात पूछनी है। जी जिस तरह हमने सिकल क्यूरी में उसको पूछा सारा, हम उसे कमांड कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की और हम लोग अपनी फॉरेन की के थ्रू ही उसको नहीं, हम प्राइमरी की वाली ही आइटम सिर्फ पूछ सकते हैं उससे कि हमें डायरेक्ट फेच करके दे डाटा, या हम कोई सा भी उसको चीज पूछ सकते हैं? अच्छा, हम आप सही कह रही हैं, हम जरूरी नहीं है कि हम प्राइमरी के थ्रू जाएंगे, लेकिन हम इसको अगर इस पूरे सिनेरियो को रिवर्स कर दें, ठीक है ना। अब ये मैं फैक्ट टेबल यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी फैक्ट्री सेलर वाला यहाँ पे, और जो ये जो डिमफ्लाई है वो नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, जो भी है अपना, और इसको रिवर्स पूरा कर। रिवर्स कर देंगे। तो अब ये फॉरेन की तो रहेगी आपकी, ये नहीं बन हो सकता कि यहाँ पे जो आपकी जो है ना एम्प्लॉय की, वो आपकी प्राइमरी की बन जाएगी, ये नहीं हो सकता। रिवर्स अगर आपने कर दिया, फिर आपके पास यहाँ पे आप कह रही हैं कि भाई मुझे वो वाले मुझे सारी सेल्स ला के दिखा दो जिस जो कि कस्टमर सॉरी एम्प्लॉय 285 की अगेंस्ट है। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप पहले पिक करोगे, फिर यहाँ से आप उठाओगे इसको, उस सूरत में आप राइट ज्वाइन करोगे। ठीक है ना? अगेन ठीक है आपका प्राइमरी टेबल कौन सा है उसकी बेस पे आपने डिफाइन करना है। लेकिन यूजुअली अब लेफ्ट की एक मैं आपको बता देता हूँ लेफ्ट क्यों इस यूज होता है कि लेफ्ट आमतौर पे जब सिस्टम इन्होंने डिजाइन किए थे फॉर सम रीजन वो फास्टर रिट्रीवल होती है उसके अंदर से। तो जब भी आप देखेंगे ना तो मेजोरिटी में आपको 99.9% आपको लेफ्ट ज्वाइन ही मिलता है। ठीक है, ठीक है क्लियर हो गया पॉइंट सबको? तो लेफ्ट जॉइन में जो लेफ्ट साइड पे टेबल है वो प्राइमरी होता है, राइट? इन जनरल। majority of the time in general, majority of the time that is correct. ओके, ओके, ठीक है, समझ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब ये आपको देखिए, अब रिकॉर्ड्स आपके पास आ गए सारे के सारे। ठीक है ना अपना,
अभी भी लेकिन मेरे पास सारी की सारी चीजें जो थी वो पहले वाली जो मैंने पुल की थी एम्प्लॉय की वो आ रही है, लेकिन मेरे पास बाकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही। तो मेरे लिए बड़ा इजी है कि मुझे पता है मेरे टेबल्स कनेक्टेड हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबको उठाऊंगा यहाँ से। मैंने उठाया और कामा, ऑफ कोर्स कामा के बाद मुझे डालना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बड़े तरीके से मैंने लिख तो दिया। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, देखें फिर मैसेज आ गया मेरे पास एम्प्लॉय की एम्बिग्यूअस है। अच्छा, मुझे अब तो ये चाहिए ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब जैसे मैंने पहले डिम एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय की किया था, इसी तरीके से जो बाकी फैक्ट्री सेलर सेल्स की हैं वो भी मैं उठा के इसको बताता हूँ कि तुमने ये कौन से टेबल से आ रही है इन्फॉर्मेशन। अब देखिएगा, ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन आ गई मुझे मेरे पास। अब मेरे पास देखें एम्प्लॉय आईडी कौन सी थी, 285, उसका नाम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, टाइटल भी आ गया, जो उसने प्रोडक्ट बेची है वो भी इसके पास आ गई, कौन सी डेट में था, क्वांटिटी क्या थी, यूनिट प्राइस क्या थी, सब इसके पास आ गया। जी कितने थे वहां पे सेल्स हमारे पास, 5417, ठीक है ना, इतने हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए आपके। यहाँ पे देखते हैं हम, जी क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी थोड़ा सा हसन भाई मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पे फ्रॉम जी लिखा हुआ है, अभी देखिए जी सिलेक्ट में आपने डिम एम्प्लॉय भी किया और फैक्ट्री सेलर भी किया कि वहाँ इस टेबल डिम एम्प्लॉय की टेबल से ये चीजें और फैक्ट्री सेलर वाली टेबल से ये चीजें ले आओ, बट फिर हमने फ्रॉम में सिर्फ डिम एम्प्लॉय क्यों किया है? हाँ जी, अब आप ये देखें फ्रॉम के साथ इसको आप ये समझें कि जब आपके पास दो टेबल्स होंगे ना, तो ये फ्रॉम मतलब ये इसके नीचे सिंगल टेबल नहीं है, इसके साथ फिर आपका लेफ्ट भी इसके साथ इकट्ठा हो जाएगा, लेफ्ट जॉइन जो है। तो टेक्निकली यहाँ तक जो है ना ये आपका फ्रॉम है, ये देखें ओके सही है ना। यहाँ पे डिम ओके एम्प्लॉय भी है, इसको मैं यूं भी राइट लिख सकता हूँ इजी समझने के लिए, इस तरीके से भी कर सकता हूँ। राइट राइट आई गॉट इट राइट। देयर यू गो। ओके, इसके बारे में कोई और क्वेश्चंस? नहीं वेट सर। Okay. मेरे ख्याल से I think we have to spend maybe another 20 minutes. Are you guys all okay? क्योंकि this is हाँ जी सही है, important जी concept. जी 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 बिल्कुल सही है। जी Okay. अच्छा जी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं अब आपको, अब ये हर जगह पे जहाँ पे भी आपको डेटा पुल करना है वो इसी तरीके से आप पुल करोगे जो हमारे पास ये हमने बात की थी। अब मैं इसको राइट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास देखें होगा क्या, यहाँ पे मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स आ गए थे, 5417। अब इसने क्या किया, मेरे पास जो लेफ्ट टेबल था, ये वाला टेबल, उसने देखा कि एम्प्लॉय की जो है वो मेरे पास जो थी 285 थी, तो मैंने कहा कि मुझे राइट टेबल में से उसके अगेंस्ट सारे के सारे टेबल डेटा उठा के ला के दे दो, तो उसने उठा के ला के दे दिया। अब एक और भी ऑप्शन होती है, अभी आप थोड़ी सी एक चीज देखिएगा, मैं इसको लेफ्ट हो जाए राइट करता हूँ, देखें अब क्या होता है। थोड़ा सा रिकॉर्ड चेंज हुआ है, पहले कितने आ रहे थे मेरे ख्याल से, लेट्स सी 541। अच्छा इसमें हाँ, द गुड थिंग, अभी फिलहाल क्या हुआ है चक्कर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डेटा सही है, ठीक है ना, तो हमारे पास ये सही सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड लेके आ गया, ठीक है। लेकिन अब चक्कर क्या हुआ होगा, अब इसके अंदर जो है अपना, मिसाल के तौर पे मेरे एम्प्लॉय आईडी प्रॉपरली ना होती या कुछ भी ना होता सही, अगर यहाँ पे एम्प्टी होती मिसाल के तौर पे, तो वो क्या करता कि मुझे बेसिकली ये जो नंबर्स है ना जो रिटर्न किए हैं उसने सही नहीं देता, वो बेसिकली वो हो सकता है कि 5-6 रिकॉर्ड्स मिस कर देता। अब इसको मैं क्या कह रहा हूँ, अब इसको देखें मैंने बस स्टेटमेंट को चेंज किया थोड़ा सा राइट का। अब मेरा प्राइमरी टेबल कौन सा बन गया, मेरा फैक्ट रीसेलर बन गया, सही है ना। अब ये जब राइट में सारा रिवर्स हो जाता है प्रोसेस, ये आपका फिर प्राइमरी बन जाएगा, ये वाला टेबल, और ये फिर आपका सेकेंडरी बन जाएगा, सही है। तो इसको फिर लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने स्टेटमेंट लिख दिया राइट जॉइन, तो उसने पकड़ के इसको पहले प्राइमरी टेबल बना दिया, इसको सेकेंडरी बना दिया। लेकिन अब इसमें मसला क्या होगा, एक तो ये होता है कि रिट्रीवल जो होती है डेटा की वो थोड़ी सी स्लो होती है आपकी, ठीक है। और आमतौर पे क्या होता है कि अपना जब आप
बनाते हो डेटाबेस को, मतलब क्वेरीज को लिखते हो, तो आपको इतनी ज़्यादा लिखनी पड़ती है कि आपको एक तो ये भी कंफ्यूजन होती है भाई मैं कितने टेबल को लेफ्ट पे करूं या राइट पे करूं, लेफ्ट पे करूं राइट पे करूं। तो आप एक प्रॉपर एक सिंटेक्स बना लेते हो अपना, और मेजोरिटी में फिर आप लेफ्ट के ऊपर वो आप काम करते हो, लेफ्ट इज फास्टर, ठीक है ना अपना। लेकिन अगर एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे जो कि आप चाह रहे हो कि डिम एम्प्लॉय के थ्रू आने चाहिए, वो अगर यहाँ पे प्रॉपरली नहीं है इस टेबल के अंदर, फैक्ट्री सेलेक्ट के अंदर, तो फिर राइट जॉइन आपका सही तरीके से काम नहीं करेगा, फिर आपको सही रिकॉर्ड्स नहीं ला के देगा। इसी वजह से आपको जब आप डिसाइड करते हो रिपोर्ट्स को या पावर बीआई में जब इंशाल्लाह आप देखेंगे, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से ये रिलेशनशिप्स बनानी है, ठीक है ना। और अब फिर हसन भाई एक बात पूछनी थी। जी प्लीज। अच्छा, अब देखेंगे कि आपने एम्प्लॉय की इज इक्वल टू 285 किया था, तो अभी हमारे पास नीचे जो सारा डेटा फैच हुआ है ये टोटली हमारे पास 285 का है, जो 5417 है। यानी एक एम्प्लॉय 285 का उसने 5417 सेल्स की हैं या जो भी उसने की है, ये सिर्फ उसका रिकॉर्ड है। और मेरा ख्याल है कि 5417 एग्जैक्ट इस वजह से रहा है कि डिम एम्प्लॉय में भी एम्प्लॉय की थी और फैक्ट्री सेलर में भी एम्प्लॉय की थी। अगर इन केस फैक्ट्री सेलर में एम्प्लॉय की ना होती और हम लेफ्ट जॉइन को राइट जॉइन करते, तो फिर 5417 का नंबर ऊपर नीचे हो जाता। नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से होता ना कि उस पे दूसरे फैक्ट्री सेलर में ही आपके पास एम्प्लॉय की ना होती, तो फिर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते ना उस टेबल को। ओके, ठीक है, लाजमी ठीक है ना आपके पास। हाँ, वो तो कॉमन डिनोमिनेटर है आपका। हाँ, कॉमन डिनोमिनेटर है आपका दोनों टेबल्स के अंदर। तो फिर इसका मतलब है कि अगर हमें मतलब ज्वाइन करना है तो वो उधर भी हो और उधर भी हो, प्राइमरी टेबल में भी और सेकेंडरी टेबल में भी हो। बिल्कुल, ये देखें ना, ये वाली डायग्राम जो हम देख रहे हैं ना, लाजमी है कि अगर आपने प्राइमरी टेबल से जब डेटा उठाना है उसके अगेंस्ट दूसरे टेबल को लुकअप करना है डेटा उसमें, तो आपकी जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की के तौर पे मौजूद हो। अगर नहीं होगी फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे इसको। और अगर इन केस हमें एम्प्लॉय की को यहाँ पे जो सेकेंडरी टेबल पे शिप डिलीवरी डेट है या ड्यू डेट है, इसकी साथ कनेक्ट करना हो तो फिर ये नहीं होगा क्या? नहीं, फिर नहीं होगा ना आपका, बिल्कुल। आप क्योंकि उसके लिए, अच्छा नहीं सॉरी, मैं दोबारा लेट मी गेट टेक माय पॉइंट अगेन। आप क्या दोबारा थोड़ा सा रिपीट करें क्वेश्चन को। कनेक्ट तो अभी भी आपका आपने हो रहा है ना हाँ टेबल में। अभी आपने कहा कि क्योंकि एम्प्लॉय की उस टेबल पे भी थी और इस टेबल पे भी थी तो हमें ज्वाइन हो गया हमारा इजीली। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर फर्स्ट करें कि प्राइमरी टेबल पे हमारे पास एम्प्लॉय की है और सेकेंडरी टेबल पे हम किसी कोई और इंफॉर्मेशन फेक करना चाह रहे हैं, लाइक ऑर्डर देखना चाह रहे हैं या शिपमेंट डेट देखना चाह रहे हैं, और वो उस वाले टेबल पे नहीं है, तो फिर ये ज्वाइन नहीं करेगा आपस में? यानी प्राइमरी टेबल में ये चीजें नहीं है, इस टेबल पे हैं, तो क्या ज्वाइन नहीं करेगा फिर? नहीं, ज्वाइन तो कर लेगा एज लॉन्ग एज, देखिए ना, अगर आपके पास एम्प्लॉय की यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है जैसे हमें दिख रहा है, तो ज्वाइन तो उसने कर दिया, ठीक है ना। ठीक है। अब आपको चाहिए इसमें से आप कह रहे हैं ड्यू डेट या शिप डेट वगैरह, ये आप कह रहे थे, ये भी चाहिए आपको। जी 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 जी। हाँ, तो ये जब देखिए स्टेप, पहला स्टेप क्या है, आपने ज्वाइन करना है। आई थिंक एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक जगह एम्प्लॉय की है दूसरी जगह नहीं है तो काम करेगा या नहीं करेगा, राइट? यही क्वेश्चन है। तो फिर नहीं करेगा, फिर नहीं करेगा। मोर राइट हाँ, राइट राइट। नहीं, फिर काम नहीं करेगा, फिर तो उसको पता ही नहीं आप पुल क्या कर रहे हैं। हाँ, राइट, फिर तो वैलिड ही नहीं रहेगा ना। देखिए आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड ही नहीं, डेटा ही नहीं पुल कर पाओगे अगर यहाँ तो पे फिर हम सेकेंडरी टेबल से कोई भी ऐसी चीज नहीं पुल कर सकते जो हमारे पास प्राइमरी टेबल पे नहीं होगी, एज ए प्राइमरी की के तौर पे नेक्स्ट टेबल पे सेकेंडरी की के तौर पे अगर होगी, सॉरी फॉरेन की के तौर पे, तो ही ज्वाइन किया जा सकेगा, अदर देन नो, राइट? नो नो। मैं इसमें एक चीज कॉमन ऐड होनी चाहिए, करके कोई भी एक चीज कॉमन होनी चाहिए, राइट? एनीथिंग, राइट? एनीथिंग। यस। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी और हसन भाई आप बताइएगा कि ये चीज सही है। जब हम ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली हम रिलेशनशिप बता रहे हैं, राइट? लेकिन हम जब एक दफा दो टेबल्स कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम उसमें से डाटा फेच कर सकते हैं, लाइक शिपमेंट डेट एंड अदर डेट्स वी कैन फेच, बट फर्स्ट वी हैव टू जॉइन द बोथ, क्योंकि जिसने लुकअप करना है तो उसको वही चीज उसमें मिलेगी तो वो ज्वाइन करेगा ना। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक लाहौर का डाटा और एक पेशावर का डाटा है, और अगर लाहौर और पेशावर के दरमियान आपस में ट्रेड नहीं हो रही बिल फर्ज,
तो हम दोनों के डाटा को कनेक्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हाँ। लाहौर ने पेशावर के साथ कोई ना कोई की है। जब ये दोनों रिलेशनशिप हो जाएंगे तो दो tables are now connected, so their data can be fetched now by the other commands. Is it so? बिल्कुल सही है। तो ये अच्छी आपकी तो एग्जांपल है। हमें कनेक्ट यानी कि रिलेशनशिप्स के लिए प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, बट आफ्टर व्हेन इट्स रिलेटेड और कनेक्टेड देन वी कैन वर्क ऑन इट मोर ओवर। वेरी क्लियर। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी से मैं रेस करना चाह रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमें अब नहीं पता कि प्राइमरी टेबल में और हमारे पास सेकेंडरी टेबल में कौन सी कॉमन है, लाइक कौन सी इधर वाली की एज ए फॉरेन की सेकंड टेबल पे यूज हो रही है, तो उसके लिए हम फिर सर्च करेंगे या वी हैव टू गो थ्रू टू द होल लिस्ट? हाँ, उसमें देखिए ना, वो फिर आपका रिसर्च वर्क है। इसलिए मैंने आपको देखिए यहाँ पे जब बताया था ना अपना कि जब आप यहाँ पे हमने खोली थी, ये इस टूल में ये अच्छा आपको बता देता है कि भाई आपने जितने भी टेबल्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक और टेबल देख के आता हूँ यहाँ पे, इसमें मेरे ख्याल से डिम प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं हम, ठीक है ना। अब मैं ये डालूंगा ना यहाँ पे, तो मुझे ये फौरन बता देगा कि भाई डिम प्रोडक्ट जो है मेरा कनेक्ट किस फैक्ट्री सेल के साथ प्रोडक्ट की बेस पे हुआ हुआ है। तो ये टूल आपको बता देता है। ये इस टूल का फायदा। राइट, आई गॉट इट। राइट, ठीक है, जी ये जी हो गया। ओके, एनी मोर कंफ्यूजन्स या क्वेश्चन? No. I think we're good. Okay, wonderful. All right. Okay, let's get to the next level. कहाँ पे क्या वो? Right here, I think. Yep, right there. अच्छा जी, यहाँ पे था। अच्छा, अब मुझे अब देखिए, ये मैंने एक दफा बना लिया। अब मेरे लिए कितना आसान हो गया कि मैं अब सिंपल यहाँ पे आईडी चेंज करूँ अपने यूजर की, और अपना मुझे वो रिकॉर्ड उठा के दे दे। तो मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ, दोबारा एक छोटी सी क्वेरी लिखता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता देखें कि मेरे पास यूजर आईडी क्या क्या है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, दोबारा वही एक तो या तो यहाँ पे चले जाऊँ टेबल के अंदर, यहाँ पे डिम एम्प्लॉयज को राइट क्लिक करूंगा, सेलेक्ट टॉप 1000 रिकॉर्ड्स। ये सारे के सारे देखें मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। अब मुझे चाहिए मिसाल के तौर पे 114 के, तो यहाँ पे आऊंगा और सिंपली मैंने 114 लिखा, एग्जीक्यूट किया। तो देखें सिर्फ इसकी एक जो है, वेल इसकी कुछ भी नहीं है। ये देखा आपने? हाँ, ये आई थिंक अच्छी एग्जांपल थी हमारे पास। अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट की, ऑर्डर डेट की, ऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट प्राइस क्या आ रही है, नल 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 आ रही है। मीनिंग कि मैंने ज्वाइन किया था लेफ्ट की बेस पे, तो मुझे पता लग गया कि भाई मेरे पास जो है ना अपना जो प्राइमरी टेबल में से मैंने अपना एम्प्लॉय तो उठा लिया, लेकिन मैंने इसके अगेंस्ट अगर मुझे सेल्स देखनी थी तो मुझे पता लग गया कि भाई इसके अगेंस्ट तो सेल्स ही नहीं हुई कोई। अब इसको मैं अगर राइट करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है, क्या हुआ। Blank, nothing. Blank. See that? That's the difference, you know ना। तो जब आप right, प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन नहीं होगी इसके अंदर, तो फिर ये काम हो जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत है। लगता है सेल्स मैंने कुछ किया ही नहीं पूरी जिंदगी में। ये बैठ के खा रहा है। There you go. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है ना रिलेशनशिप्स आपकी सही होनी चाहिए, और इसी वजह से मेजोरिटी में हम लेफ्ट को रखते हैं। आई थिंक दिस वाज अ गुड एग्जांपल। सही हो गया जी? ओके, तो ये हमने जो डिस्कस आज किया है वो किया है। आई विश कि हम थोड़ा सा और टाइम हमारे पास होता तो हम डेटा वेयरहाउस को भी देखते, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, डेटा वेयरहाउस में फैक्ट और डिमेंशंस वही चीज़ें होती हैं। जॉइंस का पहले आपको क्लियर हो गया तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया सबको? लेफ्ट और राइट? जी हो गया। तो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन और आउटर जॉइन में कोई डिफरेंस नहीं है? अगर हम कहते हैं लेफ्ट जॉइन है या लेफ्ट आउटर जॉइन है, सेम थिंग? नहीं, डिफरेंस है ना मुश्ताक भाई। देखें, राइट को अगर मैं कहूँगा तो मैं कहता हूँ नहीं, कि मेरा इसको आउटर का क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं कहता हूँ लेफ्ट जॉइन या लेफ्ट आउटर जॉइन, वो सेम थिंग है, राइट? हाँ जी, इसको हाँ जी, जो इसका जो मतलब क्लासिकल नेम है ना, उसको लेफ्ट आउटर कहते हैं। आउटर लिखते थे बेसिकली, अगर ना भी लिखेंगे तो दैट्स ओके, इस तरीके से भी। और आई थिंक यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ना शायद तो ये चलेगा भी अपना इसके अंदर। अगर मैं शायद इसको लेफ्ट आउटर भी लिख दूँ, वो देखिए वो चेंज कर दिया उसने ना अभी कलर भी उसका।
तो ये ठीक है, चलता है, ठीक दोनों तरीकों से चलेगा। ओके, ठीक है, इस ठीक तरीके है, से। मेक सेंस। ओके, तो ये जी हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक इट्स 12:21। थोड़ा सा कंटिन्यू करना है 5 मिनट के लिए और क्या? आई थिंक वी आर गुड। हाँ कर लें, अगर आपको 5 मिनट चाहिए, नो इश्यू मेरी तरफ से। कर ओके, लें कंटिन्यू। ओके। अच्छा, हम इसको भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम में चाह रहा था कैच पावर BI को मिल जाए, लेकिन खैर इंशाल्लाह वी कैन डू इट नेक्स्ट टाइम। अच्छा, डेटा वेयरहाउस क्या होता है? बेसिकली डेटा वेयरहाउस के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कहाँ पे गया मेरा टूल, लेट्स डू दैट हियर। डेटा वेयरहाउस के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। आप अगर रिकॉल करेंगे सबके सब, हमने बात की थी कि जब आपका डेटा जनरेट होता है तो दो चीज़ों का उसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है। एक आपके पास क्या होता है, आपके पास मास्टर डेटा होता है, एक ट्रांजैक्शन डेटा होता है। जहन में है ना सबके, ट्रांजैक्शन डेटा जी वर्सेस मास्टर डेटा। जी हाँ तो जी जी। सिंपल सा क्या होता है ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर और मास्टर डेटा के अंदर, कि मास्टर डेटा में आपका जो है ना वो चेंज नहीं होता, अपना, और ट्रांजैक्शन डेटा आपका हमेशा चेंज हो रहा होता है। तो आमतौर पर टर्मिनोलॉजी में जब भी आप किसी भी टेबल के अंदर मास्टर डेटा रखते हो तो उसको मैं अपने एक और विंडो भी खोल लेता हूं। उसको आप क्या कहते हो, जहां पे भी मैंने मास्टर डेटा होगा ना अपना, ठीक है, उसको आप क्या देते हो, डिमेंशन, ठीक है। और जहां पे भी आपके पास ट्रांजैक्शनल डेटा होगा, ट्रांजैक्शनल डेटा, उसको आप क्या कहते हो, फैक्ट, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। अब मैं एक खोलता हूँ और विंडो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और इसको किया, बल्कि इसको डुप्लीकेट करता हूँ। ये थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये ना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट होता है और इसी की बेस पे आप अपना रिपोर्टिंग करते हो। वी आर गोइंग टू राइट इनटू पावर BI नाउ। ये हो गया आपका फैक्ट टेबल, ठीक है। कलर मैं इसका चेंज करता हूँ थोड़ा सा और इसको बना देता हूँ मिसाल के तौर पे, बल्कि एक काम मुझे और करने दें, बजाय यहाँ से मैं करूँ, मैं यहाँ से क्यों ना उठाऊँ उसकी बैक। यहाँ पर मेरे ख्याल से बने कहीं पे ये है, मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ और let's see, let's do the capture later। अच्छा, अब मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये बल्कि मैं आपको भेज भी दूंगा ये वाली जो स्लाइड्स हैं। oops, get it copied over। अच्छा, आप इसमें अब देखें, इस टेबल के अंदर आपको कोई भी ऐसी फील्ड नजर आ रही है जो कि आप समझते हैं कि जिसके अंदर उसका टेक्स्ट हो बेसिकली, यानी कि मास्टर डेटा हो, कोई ऐसी चीज दिख रही है? आपके पास प्रोडक्ट की है, ये भी नंबर है, एम्प्लॉय की, ये आपके पास टेक्स्ट है कि ये नंबर है? ये मास्टर नहीं है एम्प्लॉय की। नहीं, अभी नहीं, पहले आप ये बताएं कि नंबर है कि ये आपके पास टेक्स्ट है? ये नंबर है। नंबर है ना अपना। तो जहाँ पे हाँ हमने, टेक्स्ट हाँ, क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी हमारी? हाँ जी, क्लासिकल डेफिनेशन जहाँ पे भी मेजोरिटी में आपका नॉन टेक्स्ट होगा ना आपका मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो आपके पास क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन डेटा होता है। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको क्यूरी करूँ, इसको फैक्ट रीसेलर सेल्स, ये था ना हमारा टेबल, इसको देखते हैं हम। अब इसको आप गौर से देखें, इसके अंदर आपको कहीं पे भी कोई नाम वगैरह या इस तरह की चीजें नजर आ रही? नहीं, अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब मिक्स्ड है, लेकिन हाँ, अल्फान्यूमेरिक इज ओके। हाँ लेकिन जी, टेक्स्ट ओनली अल्फान्यूमेरिक नहीं इज है। ओके, टेक्स्ट नो, ओनली थी ना अपना। नहीं टेक्स्ट तो ओनली नहीं यहाँ है। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो अल्फान्यूमेरिक भी है वो भी क्या है, सेल्स ऑर्डर है, राइट। या फिर एक और आपके पास जो है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कास्ट, सॉरी ये था कहाँ पे था,
ये कस्टमर पीओ नंबर, राइट, ये है आपके पास। और आई थिंक अगर आप रिकॉल करेंगे ना, टेबल को हम जब उसके अंदर की बनाते हैं तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बना सकते हैं, तो वो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें मेजोरिटी में आपके पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो कि चेंज ना हो सकता हो ऑन अ डेली बेसिस, ऐसा ही है ना? राइट अब राइट आपके पास जी राइट। प्रोडक्ट, जी प्रोडक्ट की जो है अब आपकी 349 हो सकता है एक दिन में 10 दफ़ा बिक जाए, यू नो अपना। फिर ऑर्डर डेट भी आपकी मतलब बार बार चेंज हो सकती है। सेल्स ऑर्डर नंबर आई नो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए नहीं है, तो जाहिर बात है जब आप अगर मैं एक कस्टमर हूँ यू नो, तो मुझे अपना कंप्यूटर्स परचेस करने हैं, अमेजोन मेरे पास है, तो टेक्निकली क्या होगा, मैं उसको एक ऑर्डर नंबर जनरेट करके दे रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या होगा, मेरा है परचेज ऑर्डर, ठीक है ना, यानी कि मैं उसको परचेज ऑर्डर कहूँगा, यानी कि परचेज मुझे करना है किस चीज़ को, कंप्यूटर को, मिसाल के तौर पे अमेजोन के थ्रू, उसको क्या कहते हैं, कस्टमर पीओ नंबर। अभी हमने यहाँ पे कहीं पे देखा था ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी, जब भी आपको अपनी ट्रांजैक्शन की होगी ऑनलाइन, तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर जनरेट कर देते हैं, अमेजोन करता है, पाकिस्तान में दराज है, तो इस तरीके से आपको एक स्पेसिफिक आईडी जनरेट करते हैं। ये वो वाली आईडी है, ठीक है ना, जो कि आपका क्या है, परचेज ऑर्डर नंबर है। और इसके अगेंस्ट जो है अपना, जो कि परचेज ऑर्डर के अंदर अगेंस्ट जो आपके पास सेल्स ऑर्डर है, वो किसका है, वो आपका उस कंपनी के लिए होता है, जो कि उसका इंटरनल नंबर होता है। तो ये तो एवरी डे जनरेट हो सकते हैं ना अपना, यानी कि आप देखें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स है, अगर वॉलमार्ट है या अमेजोन है, उसके पास तो लाखों के करीब तो ट्रांजैक्शन होती हैं इन अ फ्यू मिनट्स के अंदर। तो ये टेबल कितनी जल्दी आपका अपडेट हो जाएगा, मीनिंग ट्रांजैक्शंस आपके पास रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और मजे की बात है यहाँ पे देखें, आपके पास प्राइसिंग भी आ रही है, कॉस्ट भी आ रही है, टोटल प्रोडक्ट भी आ रही है, सेल्स अमाउंट भी आ रही है, टैक्स भी आ रही है, फ्रेट भी आ रही है। फ्रेट जो होता है ना आपका, अपने शिप करने के लिए, किसी चीज को बेचने के लिए वो सारी की सारी इसके अंदर है, कॉस्ट होती है। तो इसकी प्राइस भी है, कौन सी प्रोडक्ट है, सही है ना। तो अब इसमें कहीं पे आपको टेक्स्ट बेस इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, आई नो आप सबने कहा था कि नहीं आ रही ना अपना। तो दैट मीन्स कि जहां पे भी आपके पास नॉन टेक्स्ट बेस हो और जहां पे ट्रांजैक्शन आपकी बड़ी जल्दी रिकॉर्ड होती हो, यानी कि फ्रीक्वेंटली चेंज होती हो, वो क्या होता है, आपका फैक्ट टेबल होता है, सही है। इसी ट्रांजैक्शन वजह डेटा, से ट्रांजैक्शनल डेटा, तो राइट फैक्ट टेबल में आप हमेशा हमेशा अपनी ट्रांजैक्शंस को सेव करते हो, सही है। इसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखें, ये फैक्ट लिखा हुआ, यहाँ पे आपके सारी की सारी ट्रांजैक्शन होती है। अब होता क्या है कि दूसरे लफ्जों में आपके पास जो कस्टमर है, यहाँ पे अगर कस्टमर की भी कोई अगर आईडी है, चलो एम्प्लॉय की हम देख रहे थे, अभी एम्प्लॉय जो है की हमने देखी थी, क्या ये इसका नाम बार बार चेंज तो नहीं होगा ना अपना, ये तो एक ही दफा रहेगा, ठीक है। राइट राइट तो जहां पे भी इस तरह का डेटा आ जाए जो कि बार बार चेंज नहीं हो रहा, वो आपका क्या कहते हैं, उसको मास्टर डेटा बोलते हैं, ठीक है। और मास्टर डेटा की जो नेमिंग कन्वेंशन है, मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर आमतौर पे चलती है, उसको आप डायमेंशन बोलते हो। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे डिम लिखा हुआ है, डिम अकाउंट, डिम करेंसी, डिम कस्टमर, डिम डेट, ये सारी की सारी आपकी डिमेंशन है, सही है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सबको, इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी हाँ यस जी, हो रहा। जी। जी क्लियर हो गया। ओके परफेक्ट। तो अब आप ये देखें डिम प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको खोल के देखूंगा, अब देखें यहाँ पे तो बेतहाशा मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि भाई अपना, जिसके अंदर मुझे टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है। अब ये तो नहीं होगा मेरे पास, मैंने एक सुजुकी ने अपना मेहरान गाड़ी बनाई है, ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा कि मेहरान जो है ना वो बार बार चेंज होती रहे और अपना क्या कहते हैं उसकी एक दफा नई नई आईडी बनती जाए। मेहरान गाड़ी तो एक दफा बन चुकी है, अब उसका ब्रांड जो है वो तो वही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो उसकी प्रोडक्ट है सुजुकी की, वो इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर आएगी, सही है। तो अब होता क्या है, जब आप के पास ये चीज हो जाती है, तो अब आप देखें मेरे पास फैक्ट में तो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है इन्फॉर्मेशन। अब मेरे पास जो है अपना आईडीज भी यहाँ पे आ गई हैं। अब मसला क्या है, मेरे पास जो डिमेंशंस हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि मतलब कनेक्ट तो नहीं है मेरे पास। तो अब मुझे जब एनालाइज करना है डेटा को, तो मैं कैसे करूँगा, कोई ना कोई तरीकेकार तो होना चाहिए ना अपना। तो फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपको जो डिम टेबल्स हैं, यानी कि उनको ज्वाइन करना पड़ता है लेफ्ट या राइट के तरीके से
मेजोरिटी में लेफ्ट साइड से, और फिर आपको पुल करना पड़ता है डेटा उसका यहाँ पे। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक देखें करूँ, बनाता हूँ यहाँ पे एक शिप डेट, अगर ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, मजे की बात क्या होती है कि मुझे यहाँ पे अगर मैं बना दूँ एक टेबल अपना डेट का, ये डिम डेट, ठीक है। अब उसके अंदर मेरे पास स्टार्ट डेट भी आ सकती है, एंड डेट भी आ सकती है, डे भी आ सकता है, वीक भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है, क्वार्टर भी आ सकता है, राइट। क्वार्टर, आई थिंक, आई डोंट नो इफ आई एम राइटिंग इट राइट और नॉट, व्हाटएवर। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया डिम डेट, सही है। ये अब आपके पास हो गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको ज्वाइन कर सकता हूँ ना इसके साथ, यहाँ पे जो भी शिप डेट, अब ड्यू डेट आपके पास आ रही है, शिप डेट आ रही है, तो क्या मुझे बार बार जो है ये इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा? मतलब शिप डेट का अलग, ड्यू डेट का अलग, सारी की सारी चीज़ों का अलग नहीं बनाना पड़ेगा, एक आपने ही एक दफा टेबल से बना मेरा लिया काम ना? हो जाएगा। हाँ, एक दफा बना लिया, क्योंकि मैंने सिमिलर किस्म का जो मास्टर डेटा था ना उसको एक टेबल के अंदर इकट्ठा कर लिया, उसको क्या नाम दे दिया, डिमेंशन डिम डेट, राइट। डिम डेट कह दिया। और डिम अगेन इट्स अ मुखफ़फ़ है, यानी कि शॉर्ट है डिम का, डायमेंशन, ओके। ओके। हाँ, अब इसी तरीके से मेरे पास एक और भी मैं बना लेता हूँ। मेरे पास अगर यहाँ पे मैंने क्या देखा था, एम्प्लॉय का तो मैंने देख लिया था, डिम एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब उसकी भी जो इंफॉर्मेशन है, मैं सारी चीज़ें नहीं लिखता, लेकिन लेट्स से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। अब एक ही दफ़ा आप बनाएंगे, अब आप इसको कनेक्ट करते जाएं इसके साथ, जितनी दफ़ा मर्जी आपने करना है, ऐसे ही है ना। यस, ये यस। क्लियर हो? जी हसन भाई, यप। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि कनेक्ट करने के लिए हमें कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो जैसे हम जी फैक्ट रीसेलर से जब बाकी डिम वालों को कर रहे हैं, जो डायमेंशनल टेबल्स हैं, तो उसमें भी जी, कॉमन होना चाहिए ना, कोई की होनी चाहिए कि नहीं होनी हर जगह चाहिए? पे, हर जगह पे होनी चाहिए। ठीक है। और भी आप अब देख, बिलफर्ज हमने शिप डेट को, बिलफर्ज हम डिम डेट वाले टेबल के साथ कर रहे हैं, तो इसमें भी एक शिप डेट का लाजमन फॉरेन की होगी, तो तभी कनेक्ट होगा, राइट? बिल्कुल, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ओके, ऐसा ही है। अच्छा ठीक जी, है। अभी हम, ओके परफेक्ट, हमने ये देखा था। अभी अब मुझे इसके ऊपर प्रोडक्ट भी देखनी है कि मेरी प्रोडक्ट कौन सी गई है, वो भी तो मैं बना सकता हूँ ना। देन प्रोडक्ट, राइट, ये हो गया मेरे पास। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके नीचे प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन है, ये देखें यहाँ पे पड़ी हुई है, ये मैंने इसको करके बना दिया। Oops, ये है, ठीक है। इस तरीके से और भी ठीक चीजें है। इसके अंदर आ सकती हैं। अब अगर आप इसको देखें होलिस्टिक व्यू में, अगर ऊपर से थोड़ा सा देखेंगे, जब आपके पास इतने बेतहाशे डब्बे यहाँ पे बन जाएंगे, डब्बे मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ये इस तरीके से हो जाए आपके पास, अभी मैं बस इसको वैसे हटा देता हूँ, यहाँ पे कोई और मास्टर डेटा हो, यहाँ पे कोई और मास्टर डेटा हो, यहाँ पे कोई और मास्टर डेटा हो, तो एक स्टार लाइक शेप बन गई ना इसकी, स्टार टाइप बन जाता ना थोड़ा सा, राइट, वेब, लाइक वेब स्टार्ट। वेब बन गया, स्टार बन गया, जो भी है। ये तो जब इस तरीके से ये चीज आपके पास आ जाती है, तो उसको दो चीजें कहते हैं अपना मार्केट के अंदर, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, उसको कहते हैं आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब फैक्ट और डिमेंशन इस फॉर्म में आ जाते हैं आपके, जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टार स्कीमा। क्या बोलते हैं? स्टार स्टार स्कीमा। स्कीमा, सही है ना अपना। दूसरे लफ्जों में आप लोगों ने कहीं पे सुना होगा क्यूब, ठीक है, क्यूब भी बोलते हैं उसको। ओके। क्यूब क्यों बोलते हैं? क्यूब इस वजह ओके, से बोलते हैं, अब यहाँ पे मैं एक पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे स्टार स्कीमा क्यूब, ये देखें, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा इसमें। ये देखें, आपको स्टार स्कीमा टाइप की चीज बनी हुई, ठीक है ना। ये वही चीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक फैक्ट टेबल है, अब उसके अगेंस्ट मल्टीपल डिम टेबल्स हैं, ये भी ऐसा ही है आपका।
और क्यूब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें, क्यूब का मतलब अभी आप मल्टीपल जगहों से क्यूब्स को देख सकते हो ना, अपना रोल आउट करके देख सकते हो, राइट? ऐसे ही है ना अपना। राइट तो ये राइट दूसरी टर्मिनोलॉजी में इसको क्यूब भी बोलते हैं, you know, अपना। तो जब भी आप अपना इंशाल्लाह अगर आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो आप जब भी डिस्कशन करते हैं तो आप ये कहते हैं कि भाई मेरा क्यूब कौन सा है, ठीक है? और वहाँ पे आप कहते हैं भाई मेरे क्यूब के अंदर मेरी सेल्स की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आप फिर पूछते हैं मेरे सेल्स का क्यूब क्या है, या मेरी अपना प्रोडक्ट का क्यूब क्या है, यू नो, सो ऑन सो फोर्थ। तो सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं। ये सारी बेस होती है आपकी किसकी? डेटा वेयर हाउस की। डेटा वेयर हाउस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या चीज़ है? उसके अंदर क्यूब होता है। क्या क्यूब क्या होता है? वो स्टार स्कीमा होता है। स्टार स्कीमा क्या है ये अभी हमने देख लिया, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको? एक यस सवाल पूछना हसन भाई। जी प्लीज। जी, अब हमने जब इसमें हमने बेसिकली ट्रांजैक्शनल डाटा से एरो हमारे ड्रॉ हो रहे हैं मास्टर डाटा की तरफ, राइट? जी जी तो जब हम एरो की डायरेक्शन इस तरह होती है कि मसलन इट्स गोइंग टुवर्ड समथिंग, तो सिस्टम जो है ना लाइक लेफ्ट वाली साइड को वो बना देता है, प्राइमरी टेबल बना देता है, राइट? और जो राइट वाली साइड पर टेबल आता है वो सेकेंडरी टेबल बन जाता है, जैसे आपने अभी पहले हमें बताया, राइट? जी बिल्कुल। तो जब हम फैक्ट टेबल को प्राइमरी टेबल बना रहे हैं क्योंकि एरो इस तरफ से उस तरफ जा रहा है, राइट? और हमारा जो डायमेंशनल जो मास्टर डाटा है वो बेसिकली मास्टर डाटा का टेबल हमारा वो बन रहा है, सेकेंडरी टेबल बन रहा है। सो इट जी इज ओके टू मेंटेन अ रिलेशनशिप लाइक दिस, क्योंकि फैक्ट अच्छा से यानी कि वो फिर उसकी जो जिसे हम कहते हैं डिजाइन है, आर्किटेक्चर है, वो बेसिकली उसको जो मास्टर डाटा है उसको सेकेंडरी टेबल बना रहा है, और जो उसका जो ये है सॉरी ट्रांजैक्शनल डाटा है उसको वो प्राइमरी टेबल बना रहा है। तो इट इज ओके टू मेंटेन अ रिलेशनशिप एंड आर्किटेक्ट लाइक दिस। हाँ अच्छा, आपका थोड़ी सी मैं बीच में थोड़ा सा मैं करेक्शन इस लिहाज से करना चाहूँगा कि आपने कहा कि प्राइमरी टेबल हमारा फैक्ट है, ठीक है ना? ये आपने बोला था, ठीक है? लेकिन हमारा प्राइमरी टेबल फैक्ट नहीं है, उसकी रीज़न क्या है? आप इंफॉर्मेशन तो पुल करना चाह रहे हो। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना अपना अगर उसके एग्जाम्पल की जो हमने पहले क्यूरी लिखी थी, ये है ना हमारा फैक्ट टेबल, मे बी नॉट, ये नहीं है, ये वाला है शायद। यप, अब इसमें देखें आप, आपके पास अगर याद है ना आपको, हमने जब कहा था कि व्हाई डू वी नीड टू कनेक्ट टू टेबल्स। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है आपके पास, रीसेलर की है, प्रोडक्ट की है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास है, लेकिन अब आपको इस टेबल में से ये नहीं पता लग रहा कि मेरा प्रोडक्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट की तो है, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट का नाम भी तो होना चाहिए ना अपना, राइट? वो तो हमें नहीं पता लग रहा इस टेबल में से, तो हमें कहाँ से पता लगेगा? डिम प्रोडक्ट से पता लगेगा। तो मेरा जो प्राइमरी टेबल है, मैं किस तरीके से अपने डेटा को देखूंगा? मैंने जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मैंने पहले देखना है कि मेरी प्रोडक्ट थी अपना लैपटॉप थी, मिसाल के तौर पे मेरी लैपटॉप की सेल्स कितनी हुई है, तो मैं पहला स्टेप मेरा यही होगा ना कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा अपने प्रोडक्ट से। जी ठीक नहीं, ठीक है ना? मैं सॉरी जी, मुझे ये क्लियर है, मुझे सिर्फ ये चीज आपसे पूछनी थी जो मेरा मे बी मैं कन्वे नहीं कर सकी अपना क्वेश्चन। जी जब हम टेबल्स को बनाते हैं और जब हम एरो ड्रॉ करते हैं विच इज बेसिकली शोइंग द रिलेशनशिप, जी जी तो हम इस चीज को ये ऐसी लेक्चर के शुरू में डिस्कस किया था कि जब एरो एक टेबल से दूसरी टेबल की तरफ जाता है तो एरो की जो डायरेक्शन है वो बताती है कि प्राइमरी टेबल कौन सा है और सेकेंडरी टेबल कौन सा है, राइट? राइट। ये मेरा सवाल है कि जब हम एरो आप देखें जो ये जिस स्लाइड पर आप हैं, यहाँ पर हमारा जो फैक्ट टेबल है वो उससे एरो जा रहा है हमारा डिम टेबल की तरफ, राइट? अच्छा, यहाँ पे आप शायद इस वजह से कंफ्यूज हो गई थी कि आपको शायद ये दिख रहा था कि ये एरो है, ये एरो नहीं है यहाँ पे, ये आपका अच्छा, यहाँ ये पे जैसे एरो नहीं है, ओ इन्फिनिटी जस्ट का साइन है। हाँ, इन्फिनिटी का ठीक साइन है, है आपका, ठीक है? ठीक है। और टेक्निकली इसको क्या होना चाहिए यहाँ पे ये एक रूल याद रखिएगा कि आपकी जो रिलेशनशिप बनेगी ना अपना फैक्ट की और डिमेंशन की, वो 1 to many होती है, ठीक है ना? ये ऐसे होगा आपका, यहाँ पे 1 record होगा और उसके अगेंस्ट फैक्ट टेबल में many records होंगे आपके पास। अब आप ये कह सकते हैं कि ये कैसे, राइट? जी नहीं, इट ये तो मेक समझ में सेंस, नहीं, या इट मेक मेक सेंस ना सेंस, अपना, क्योंकि या इट मेक देखिए एक सेंस क्योंकि वो प्रोडक्ट, प्राइमरी हैसियत है उसकी, लाइक इट्स प्राइमरी एंड इट्स ऑफ नॉट कोर्स, रिपीटिंग, या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके।
तो ये पॉइंट सब याद रखिएगा कि फैक्ट के साथ जो रिलेशनशिप बनती है बाकी डिमेंशंस की, दैट इज ऑलवेज वन टू मैनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ठीक पॉइंट है, है। ओके ठीक है। ओके ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस बिफोर वी कंक्लूड फॉर द डे? नो, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, शुक्रिया बहुत। नो प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक इस अगर नहीं है तो हम ड्रॉप ऑफ करते हैं। ड्रॉप ऑफ होने से पहले क्विकली मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको भेज दूंगा सारी की सारी। अब ये क्या है, लिंक्स हैं कुछ। आपने क्या करना है कि एक तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये SQL सर्वर है, एक छोटा सा डेटाबेस होता है जो कि आप डाउनलोड करेंगे अपना कंप्यूटर के ऊपर। फिर ये उसका जो टूल है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, जो इस पे मैं भी काम कर रहा था, ये वाला, ये फिर आपने डाउनलोड करना है। ये बहुत सिंपल सा है, अपने सिंपल डाउनलोड करके जो है आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर पे। और फिर ये डेटाबेस आपने उसका लिंक है यहाँ पे आपको, ये थिंक मेरे ख्याल से रिडंडेंट है तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये सैंपल डेटाबेस है आपके पास, अपना। ये मैं लिंक आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन भी भेज दूंगा अपना, बल्कि हो सकता है कोशिश करूँ कि वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, मुझे मौका मिलता है, ताकि आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको प्ले अराउंड जरूर करें आप। ये जितना भी है ना अपना, हम यहाँ पे प्ले अराउंड कर रहे थे, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, फिर सिलेक्ट के साथ हमने कैसे करना है इसको, राइट ज्वाइन कैसे करना है, राइट ज्वाइन कैसे करना है, सो ऑन सो फोर्थ, अपना। तो ये जरूर करें। और एक और भी लास्टली जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, W3 स्कूल्स जो है ना, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है यहाँ पे। अगर आपने इसमें से कोई भी, इसमें खैर काफ़ी चीज़ें और भी हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे SQL भी होती है। अगर मैं इसको सर्च करूँ, ये देखें, लर्न SQL, ठीक है ना, ये सारा आपको बता देगा यहाँ पे। सिलेक्ट कैसे होता है, कहाँ से आपने करना है, सिंटेक्स क्या है इसका, फिर बाकी चीज़ें भी, वेयर क्लॉज भी आपके पास है। तो आपको खैर बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक्स अगर जिसको अपना समझ लें कि सिलेक्ट क्या होता है, वेयर क्लास क्या होता है, एंड और क्या होता है, ऑर्डर बाय क्या होता है, ये अगर थोड़ा बहुत आप समझ लेंगे ना, तो आई थिंक दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक हो गया जी? ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सबके साथ, बल्कि अभी मैं लिंक भेज भी देता हूँ इसका आपको, चैट, देयर इट इज। और ये बाकी के भी लिंक्स मैं आपको भेज रहा हूँ।